Assalamualaikum ji. Welcome back to another episode of Kya Kya Kazi. My guest today was Babar Mangi. Babar Mangi is a Sindhi rapper. He's also a film student finishing his final year in Zabist. We spoke about the music scene in Pakistan, about his particular genre or niche, which is Sindhi music or Sindhi rap, about the subversive qualities of rap music, about the lack of support that he feels from his audience or the audience in general. And we spoke about what it is to be authentic to your own art and what it is to not adhere to what a good accent is or what a bad accent is. Enjoy. 3, 2, 1. बाबर मंगी. कैसे हो बाबर भाई? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं अल्हम्दुलिल्लाह काजी भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। इतना अरसा सिंधी में बात किए, उर्दू में बात करेंगे। हाँ थोड़ी रवानगी में टाइम लगेगा। रवा हूँ थोड़े। हाँ इंशाल्लाह हो जाएंगे। ओके आप मुझे बता रहे थे कि you gathered some Sindhi rappers यस and then you started the Indus Valley इंडस वैली स्क्वाड Squad. या And then I asked you कि आपको पैसे कितने लगते हैं, and you said कुछ नहीं लगता because you do all of it yourself. या What does all of it mean? मतलब फ्रॉम म्यूजिक प्रोडक्शन, हाँ। वोकल्स, हाँ। वीडियो एडिटिंग A to Z हाँ हम खुद करते हैं सब कुछ। हाँ एंड जबरदस्त। मैं खुद करता हूँ बिकॉज मेरा बैकग्राउंड ऐसा ही रहा है। कुछ स्टेजेस थी लाइफ की, हाँ। फोटोग्राफी से वीडियोग्राफी पे आया, उसके बाद साउंड का शौक हुआ, साउंड सीखने का, हम्म, साउंड डिज़ाइन सीखा, उसके बाद म्यूज़िक पे आया, उसके बाद लिरिक्स पे गौर किया। मेरा जो बड़ा भाई था वो बहुत कहता था कि यार सिंधी में रैप करते हैं, सिंधी में कुछ करते हैं, हम्म, सही है ना। उसका ये नहीं था कि उसको करना है, वो मुझे लिख के देता था उस वक्त। एंड देन उधर से मैंने बस डिस्कवर किया कि लेट्स डू सिंधी हिप हॉप। हम्म, और वही एक चीज़ थी जिसने मुझे जो है ना मतलब दूसरी और चीज़ें सीखने पे मजबूर किया। सही। बिकॉज यार ये होता था कि ऑब्वियसली मैं अफोर्ड तो नहीं कर पाता था 6-7 क्लास में कि मैं किसी के पास जाऊँ, उसको 10,000 रुपये दूँ और रिकॉर्ड करवाऊँ। नहीं तो मैंने सब कुछ खुद ही सीख लिया, ज़ीरो। ये एक इन्वेस्टमेंट थी, वो टाइम की इन्वेस्टमेंट थी। हाँ अभी तक माशाल्लाह मैं से। इन्वेस्ट कर चुका होता तो आई थिंक 3-4 लाख रुपए मेरे गानों में जा चुके होते। हम्म, एंड वो मैंने पैसे बचा लिए बिकॉज मैंने वो स्किल सीख लिया। सही। वो कहाँ आप, where did you grow up? आई ग्रो अप इन सक्खर। In Sakkar. हाँ। And वहाँ पे there was a vibrant scene of Sindhi arts and stuff? नहीं, नहीं कुछ भी नहीं। No. नो। Then was there, so have you gotten support since for doing it in Sindhi rap, Sindhi? यस, सपोर्ट टाइम टू टाइम मिली है। मतलब ऐसे होता है कि कुछ ट्रैक्स होते हैं जहाँ पे सपोर्ट मिल जाती है, कुछ ट्रैक्स होते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। लाइक इट्स लाइक उसका 10% भी नहीं होता जो मुझे पिछले ट्रैक से मिली थी। और जितना मैंने डिस्कवर किया है सिंधी म्यूज़िक, अगर मैंने थोड़ी इंटेलेक्चुअल टाइप की है हाँ तो वो डिस्कवर नहीं हुई इतनी लोगों से। सही। वो उनको कैच भी नहीं हुई, कम लोगों को कैच हुई। सही। और जो मैंने जिसमें थोड़ा कॉमेडिक एसेंस था, डांस एसेंस था, वो चली। यार ये तो मुआशरे काल में है ना। हर ये- जगह यही हो रहा है। कोई no one wants to think, everyone wants more or less mindless content. जो या TikTok generation है। बहरहाल एक मैंने और चीज सुनी है जो आपने बात बोली, एक बात याद आई। हाँ। किसी राइटर का कोट था, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, नॉलेज किल्स। knowledge kills. पीपल डोंट वांट टू थिंक, आई गेस। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। ये आपके ये जो राइटर ने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। एक आई हैड अ पॉडकास्ट विद दिस गाय, हिज नेम्स यावर इकबाल। ओके वो जो है मार्केटिंग, मतलब वो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में है, मार्केटिंग के मतलब मल्टीपल पोजीशंस होल्ड करते हैं माशाल्लाह से एंड ऑल दोस थिंग्स। ही वाज सेइंग दिस, ही वाज लाइक कि जब तक हम सुन बैठे हैं ना, नम बैठे हैं, तब तक सुकून है। आप ये सोचो, हम यहाँ पे बैठे हुए एसी चल रहा है, एसी कराची में। सिंध को तो आप, बाकी सिंध को तो आप छोड़ ही दो, हैदराबाद को तो छोड़ ही दो आप, और सक्खर पे तो जाओ ही ना। हालांकि सक्खर नाउ इज डूइंग बेटर देन हैदराबाद माशाल्लाह से। हाँ लेकिन इसी कराची में, हम कराची में बैठे हुए ना, कराची की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप जाओ, जाके रोडों पे देखो क्या हो रहा है, हमें सुन होना पड़ता है। तो ignorance is bliss for a reason, because we wouldn't be able to take it if we knew what's going on. आई थिंक ये एक तरीके से ताना है हाँ कि मैंने तब सोचा कि जब मैं इधर कराची शिफ्ट हुआ था सक्खर से, हाँ तो सक्खर में स्ट्रीट्स बहुत गंदी हैं। हम्म इधर भी गंदी हैं हाँ, इधर भी बेशक, गंदी है, yes, ठीक yes, है ना। yes. बट यहाँ पे जहाँ मैं शिफ्ट हुआ एंड पंजाब कॉलोनी में, और वहाँ पे पीछे रोड होता था DHA वाला, वहाँ पे मैं रनिंग करता था सुबह सही, को। सही।
एंड एवरी टाइम मैं रनिंग करता था, मैं सोचता था कि उधर इतना क्योंकि सुकून होता है, सुबह के 6 बजे बहुत सुकून होता है, कोई शोर शराबा नहीं होता, और मैं एक शोर शराबे वाली जगह पे रहा हूँ पूरी ज़िंदगी। तो मैं वहाँ पे जब भी रनिंग करता मेरे दिमाग में एक ख्याल आता था कि इनको पता ही नहीं है उधर क्या हो रहा है, इनको परवाह भी नहीं है, मैं भी ये अपने घर पे आराम से बैठे हुए हैं। तो ये एक अच्छी जगह पे बैठे हैं, सबका एक आराम कंफर्टेबल माहौल है, कंफर्टेबल घर है, बट जहाँ जो मैंने चीज़ें देखी वो लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन में देखा। एक कमरे में 5-5 लोग रह रहे हैं, 6-6 लोग रह रहे हैं, बैचलर्स इवन दोस्त मेरे। तो वो मैं देखता था कि यार इनको आई डोंट थिंक कि इनको एक फील भी हो रहा होगा कि अच्छा यार कंट्री में क्या हो रहा है। तो मैं भी उनको नीड ही नहीं हो रही जानने की कि यार नहीं हो रही क्या करूं, सुकून से बैठे हुए। बट बैक टू योर हिप हॉप थिंग, डज सो ऑब्वियसली हिप हॉप आपका जो है वो आपके एक्सपीरियंसेस से आता है, आपके लिरिक्स जो होते हैं दे इन्फॉर्म अस वेयर you've been, what you've seen and stuff. एंड यू सेड कि जो इंटेलेक्चुअल किस्म का गाना आप बनाते हो उस पर कम सपोर्ट मिलती है। जनरली कैसा रिस्पॉन्स मिला है आपको कि आप सिंधी रैप कर रहे हो? जनरली आई थिंक सही रिस्पॉन्स मिला है, एवरेज रिस्पॉन्स है, बट आई डोंट नो अभी इसको ये बोलेंगे कि ये मैंने शायद मेहनत इतनी नहीं की, लोगों को शायद मैंने सही डिलीवर नहीं किया, या लोगों को इतनी चाहत नहीं हुई कि मुझे वो इतना सपोर्ट करें। दे डिडंट फील लाइक सपोर्टिंग मी मच। इवन तो बहुत सारे सिंधी लोग, मेरे सिंधी दोस्त दूसरे आर्टिस्ट को सुनते हैं, बट सिंधी म्यूज़िक को बहुत कम सुनते हैं। सिंधी म्यूज़िक को लाइक ऑलमोस्ट कोई भी नहीं सुनता। जब भी हम गाड़ी में होते हैं दोस्त, सिंधी म्यूज़िक कोई नहीं चलाता, बहुत कम, कोई चंद लोग हैं जो फिर भी चलाएंगे, बट नहीं चलाएंगे वो। इवन तो सेफ समझो की बात करें तो सेफ भाई का म्यूजिक में कब से सुनता आ रहा हूँ, जब से मैंने लिखना शुरू किया था। कब लिखना शुरू किया था? 2013। That's 7-8 years now. या तब सेफ भाई आई थिंक आई डोंट नो, आई डिस्कवर्ड हिम थ्रू माय ब्रदर। अब मुझे नहीं पता सेफ भाई ने कब शुरू किया था, पर जब मैंने लिखना शुरू किया था तब मैंने सेफ भाई के 1-2 गाने सुने थे, तो मुझे इंस्पिरेशन भी मिली एक तरीके से। और जो है ना, अब जब मैं देखता हूँ, मैं जब म्यूज़िक कर रहा हूँ प्रॉपरली, अब जब मैं उनको देखता हूँ, और मैंने उनके इवन हम थोड़ा नंबर्स पे भी बात करते हैं कि यूट्यूब पे मैं उनके चला गया एंड मैंने डिस्कवर किया सिर्फ ही इज गॉट 10K सब्सक्राइबर्स। दैट्स रिडिकुलस। या एंड इट्स बीन लाइक 7-8 years। तो मतलब अगर अभी हम देखें इसी डेटा को एक उर्दू म्यूजिशियन के साथ, तो अभी एक हसन रहीम, एक अपना म्यूजिशियन हसन रहीम, सॉरी, या एंड ही जस्ट स्टार्टेड लाइक 2-3 years back, एंड मैंने अभी डिस्कवर किया ही इज गॉट लाइक, आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं है, बट ही इज गॉट लाइक 300-400K views on his average video. अच्छा, 400K views? Yeah, there are 2 videos. He got 200K, 400K. अच्छा, उसमें जो है ना हसन रहीम का ये सीन है कि his videos are actually made by this guy called अब्दुल्ला कसम्बी. Yes. Right? तो वो वीडियो बड़ी जबरदस्त होती है। लेकिन अगेन यार सेफ भाई की वीडियोस भी अच्छी होती है काफी। इवन वो एनवायरनमेंट दिखा रहा होता है। अभी एक सेफ भाई का एक गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा गाने का नाम, बट उसमें उसने पूरा गांव दिखाया है और ये भी बताया है गाने में कि हम सिंधी हम ख़त्म हो रहे हैं, हमारे फार्म्स ख़त्म हो रहे हैं, हमारा कल्चर ख़त्म हो रहा है, हमारी लैंग्वेज ख़त्म हो रही है, वो सारी चीज़ें उसमें बता रहा है। बट वो चीज़ें कहीं भी नोट नहीं हो रही मीडिया में, इवन सिंधी मीडिया में चलो उर्दू मीडिया तो नोट नहीं करेगी बिकॉज वो उर्दू मीडिया है, बट सिंधी मीडिया में भी इतनी हाईलाइट नहीं हो रही, वो बातें भी हाईलाइट नहीं हो रही। अभी हम जो है तकरीबन माशा अल्हम्दुलिल्लाह आप जब आए उसके आधा घंटे बाद बैठे यही डिस्कस करते रहे कि सिंधी में पॉडकास्ट करें या उर्दू में करें। प्रॉब्लम इज़ द मैसेज जस्ट बिकम्स मोर पैलेटेबल व्हेन यू डिलीवर इट इन उर्दू एंड इट बिकम्स आई सपोज हाई फाई व्हेन यू डिलीवर इट इन इंग्लिश, आई डोंट नो। लेकिन ये मसला तो है कि इवन इफ इट्स अ यूनिवर्सल मैसेज, कल्चरल प्रिजर्वेशन इज़ अ वेरी यूनिवर्सल मैसेज कि भाई सिंधी कल्चर को आप प्रिजर्व करो। उसके लिए भी हमें वी नीड अली ज़फ़र और समवन टू कम टेल अस कि भाई सिंधी कल्चर को या अजरक को, डू वी नॉट नो व्हाट द अजरक इज़ and what it's supposed to mean to us? And वो जो अली ज़फ़र भाई का जो गाना था वो बहुत एक फनी सीन हुआ था, ऐसा कि it got like I don't know 15 million views now. It's Ali Zafar, dude. How yes, could it? It's Ali Zafar. But उसने सिंधी को, सब सिंधी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट किया, तो सिंधी लोग पागल हो गए। मुझे लाइक
अपना पता नहीं कौन से दोस्त लिंक भेज रहे थे, जानी इसमें सुन, ये सुन, जानी इसमें आबिद ब्रो में रैप किया है, इसमें सुन, ये कर। तो जो है ना, अब वो हालांकि सिंधी स्पीकिंग नहीं है, नहीं आई थिंक इज पंजाबी अली जफर। हाँ ही पंजाबी। तो उसका गाना ऐसे इससे मतलब इतनी एनर्जी के साथ जो है ना लोगों ने एडोर किया और बहुत खुश हुए। बट एक बात थी कि उसमें मिस्टेक्स थी प्रोनाउंसिएशन की। ऑफ कोर्स ही डजंट स्पीक सिंधी ना। एंड इवन जो अपना स्पेलिंग लिखी थी गाने के नाम की, उसमें भी उसमें लिखा था मारवाड़ा एंड इस माणुवाड़ा। हाँ, तो माणु चाहे माणु बोलते हैं, मारवाड़ा तो आई थिंक कोई वर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं बट होता। किसी ने कुछ भी नहीं बोला इस बारे में। नहीं, they're just happy that someone would give them the time of day. Sindhi people generally are just happy that someone would give them the time of day, and it breaks my heart because ऐसा नहीं होना चाहिए यार। आप अपनों को उठाओ, आप खुद में एक ताकत बनो, और शायद हमें महरूम कर दिया गया है इस ताकत से, because this is self belief ना। And every ethnicity or every linguistic community has their own problems. Urdu speaking people have their own problems, and the Pashtun have their own problems, and the Punjabis have their own problems. Lekin one of the things that is, I think, that the Sindhi community is faced with is this lack of self belief कि कोई भी आके हमें बचा ले। यार अल्लाह ताला आपको बचाएगा, आप अपने आप को खुद बचाओगे ना। आई थिंक अपने इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि मे बी उनको अपने आप पे यकीन नहीं होता, एतबार नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। दैट्स व्हाई यू नीड वही। एंड देखो अगेन, there's only so much you can take away from Ali Zafar. He still is a really big deal. Yeah. Right? तो 15 मिलियन नहीं मिलते तो 10 मिलियन तो मिल ही जाते। Okay. है ना? मिल जाते। हाँ, लेकिन वो जो 5 मिलियन है वो हम है। तो वो किसी आप सिंधी म्यूजिशियन को देते हैं। वही वाली बात है ना कि जो एज ओल्ड आर्ग्यूमेंट है कि यार सिंधी म्यूजिशियन जो होता है ना उस क्वालिटी का नहीं बनाता है। अब ये तो बकवास है। या कुछ चंद म्यूजिशियन है, जतिन उदासी सिंधी म्यूजिशियन है, इवन तो फ्रॉम इंडिया, बट उसकी बहुत अच्छी म्यूजिक है। एंड अभी उसके कुछ गाने वायरल हैं, बट उसके दूसरे भी गाने जो मैंने डिस्कवर किए एंड बहुत अच्छे हैं, बट उनको उतने लोगों ने आई थिंक नहीं देखा। और योर म्यूजिक डूड, लाइक योर म्यूजिक, लाइक सो I first got to know about you. I was really big on Abdullah Siddiqui. He was a brilliant musician. लेकिन वो गाता है इंग्लिश में। अभी हाँ, उन्होंने जो अभी वो पेशावर ज़ल्मी का भी किया उन्होंने ना। यस। एंथम किंगडम जो था। तो मैं सैफ जतोई दोस्त है मेरा माशाल्लाह से, मैं उनसे मैं ये बात कर रहा था सैफ बा से कि यार ये जो है ना बड़ी ज़बरदस्त कर रहा है। ही इज़ लाइक यार वो तो ठीक है, बाबर मंगी का सुना है कभी? Like no, who's बाबर मंगी? When was that? That was 2 months ago, 3 months ago, right? Okay. And the first song of yours that I listened to on my own after Saif Bhai had shown me all of your other music was Veeran. Yeah. Now Veeran has a very universal message as well. Yeah. And then I figured out that there's that theme in your music कि ज़्यादातर आपके जो गाने होते हैं they have a very religious connotation and they're very introspective and exploring the self. इस किस्म की बातें हो रही होती है उसमें कि यार ठीक है, तकलीफ भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन आखिर में आप अल्लाह ताला की तरफ माइल हो और आप कुरान पढ़ो। It's that kind of stuff. वही वाली बात है। I don't understand why people wouldn't resonate. And I showed it to a couple of my friends and they're like, यार हम lyrics पढ़ रहे, we're just listening to the subtitles and it's a brilliant message, but it's just not as palatable. Do you know what I mean? I don't know what they mean. Palatable मतलब सिंधी नहीं है, सिंधी है ना, उर्दू नहीं है, मतलब ट्रांसलेट नहीं हो रहा अक्रॉस द पीपल ऐसे, मतलब वो बिकॉज वो सिंधी है और उर्दू नहीं है, तो कनेक्ट नहीं हो रहे सही से। बिकॉज हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू टेक द टाइम आउट कि वो सबटाइटल्स पढ़ें? लोग तो सुनेंगे ना गाना, है ना, वो एक मेरे ख्याल में मसला है। बट हैविंग सेड दैट, people in Sindh could have given you a little more support. Like you only have 5,000 people on your YouTube. Yes. That's criminal compared to the kind of music you're producing. You're producing some very good music, माशाल्लाह से. Okay, thank you. लेकिन आपने बोला कि सैफ बा के भी 10,000 हैं। तो फिर अब क्या होगा? फिर बेहतर ही आपके 5,000 बेहतर ही है 5। पर यार वही है ना, अब सैफ बा का जो मैसेज है सारा, it's all Sufi. Yeah. Who does not resonate with that? And you know, Saif Bhai has been successful in the Lahuti Melo thing. It's been very successful there, mashallah se. And he's gotten contracts or opportunities to go produce music internationally. And even उनकी जो म्यूजिक प्रोडक्शन और वीडियो है वो भी
दूसरे म्यूजिशियन सिंधी म्यूजिशियन से अलग होती है, हाँ हाँ काफी खर्चा हुआ होता है हाँ एंड हाँ इट्स लाइक वेरी गुड, हाँ हाँ, वेरी गुड। he does not spare any हाँ expense, बिल्कुल सही बात है। पर फिर भी वही वाली बात है ना, 10,000, how do you know how much he has on Facebook? I know on Instagram even he doesn't have as many, मतलब he just doesn't have as many। I don't know about Facebook, हाँ I have not seen हाँ, his Facebook, but तो फिर ये सोचें कि मे बी Sindhi artists are not doing Instagram properly or YouTube properly, because there is a what is, I don't know then, what is properly for our people, मतलब क्या करें जो है ना, घर हमारे वाली लोग पोस्टर खड़ी यूनंग खबर नहीं बा। I don't know, it's definitely something। मतलब when will they wake up finally, what do they need, like what do they need, ये मैंने भी अभी तक मुझे भी नहीं पता हाँ चला। हाँ, एक और मसला ये भी होता है ना कि जो जनरेशनल डिस्पैरिटी है वो भी एक मसला है, कि जैसे हमारे जो बड़े होते हैं वो हमेशा हमें बोलते हैं कि यार तुम सिंधी थोड़ी हो, सिंधी तो हम थे, राइट? तो फिर वो भी एक मसला हो जाता है कि तो फिर सिंधी कौन है? डू यू वांट दिस टू कंटिन्यू or do you just want it to die out with you guys? Like, I don't understand, right? Because this is all you're going to get. You're going to get someone like me. I'm Sindhi. That's it. Okay. You know? उससे आप ज़्यादा आप क्या कर लोगे? आई थिंक जो इधर दूसरे कुछ फैक्टर्स भी आते हैं कि हाँ। अगर आर्टिस्ट इतना ग्रो नहीं कर रहा, हम्म, एक तो आपको पता है कि हमारी ना जो हमारे कॉन्सर्ट्स होते हैं हाँ वो लोग जो हायर करते हैं वो कैसे हायर करते हैं, कुछ लोग तो डायरेक्टली हायर भी नहीं कर सकते एक दूसरे को, वो थ्रू द अदर पीपल एजेंसीज अच्छा, उनको कॉन्सर्ट के लिए मार्केटिंग एजेंसीज, या राइट राइट मार्केटिंग राइट, या एजेंसीज, एंड देन अगेन वहाँ पे कौन बैठा है मार्केटिंग एजेंसीज में, हु इज देयर, मेजोरिटी कौन है, हाँ, ये नहीं है। हाँ, हम सिंधी तो नहीं है, नहीं सिंधी तो नहीं है वहाँ पे। सही सही सही। तो उनको कौन भेज रहा है उधर, उनकी म्यूजिक जब चल रही है हाँ। तो ऑब्वियसली उनको कॉन्सर्ट कौन दे रहा है, ब्रांड, जैसे अभी आबिद ब्रोही इज वर्क फॉर पेप्सी या एंड उसको उसने किसने भेजा, उसकी किस्मत थी, वो चला गया, हाँ। बट अगेन वो ही इज नॉट सिंधी, राइट, ही स्पीक्स सिंधी But he's बट बलोच। ओरिजिन्स उसके हाँ आई थिंक बलोच हैं क्या, हाँ हाँ, आई थिंक he's बलोच। He- हाँ। उसके ओरिजिन्स बलोच हैं हाँ। अगेन, बट ही इज नॉट प्योर सिंधी। नो, तो लारकानाज है कोई सिंधी म्यूजिशियन जिसको आर्ट आती हो, आबिद ब्रो वाज जस्ट लाइक दैट, उसको आर्ट आती थी बट उसके पास इक्विपमेंट नहीं थे, ही कुडंट प्रोड्यूस एंड स्टफ। तो लारकाना से कोई म्यूजिशियन जो वोकलिस्ट है फॉर एग्जांपल, उसको आता है लिखना, आता है उसको मेलोडीज बनाना आती हैं, अच्छी आती हैं, उसको क्यों नहीं उठा रहा कोई तो नहीं उठा रहा, आज तक तो नहीं उठाया किसी ने। नहीं। अच्छा अगेन उसमें फिर कुछ अपना टेक्निकल एक्सपेक्ट भी आते हैं कि वो रीच नहीं कर रहा, मे बी वो वहाँ पे रीच करने की कोशिश नहीं कर रहा, बट अगर उस बारे में बोला जाए तो मैंने बहुत कोशिश की है रीच करने की। हाँ नेस्कैफे, कोक स्टूडियो, आई हैव ईमेल्ड देम अ लॉट ऑफ टाइम, आई हैव मैसेज देम ऑन फेसबुक या कि ये मेरा आर्ट वर्क है, ये देखो, मुझे ये कंपोजिशन आती है, मुझे ये आता है, मुझे आता है, नेवर दे हैव नेवर रिप्लाइड। They don't even tell you what to do, कि आप अभी इतने बड़े नहीं हुए हो या क्या है। they don't tell me, but obviously यार मुझे अपने आप पे यकीन है कि यार I can do this, I can go there। अब मुझे मतलब जो मैंने 4-5 साल लगाए, मैंने सारी टेक्निकलिटी सीख ली हैं, I can write, I can do anything। Now I think I should approach people। जब तक दरवाजा नहीं बजाएंगे तब तक तो कोई दरवाजा खोलेगा भी नहीं। नहीं, you're right। Since when have you been approaching people? जब मैंने ताज़ा खबर एक ट्रैक बनाया था पटारी के साथ, 2-3 साल हो गए, तो उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, मतलब वो मेरे लिए बहुत अच्छा रिस्पांस था, 75 to 80,000 व्यूज़ आए थे फेसबुक पे। हाँ, तो मेरे भाई ने बोला कि वो, अच्छा मेरा भाई जो मेरा बड़ा भाई है काजिम, ही इज़ लाइक वो ही नेवर लुक्स डाउन ऑन मी, वो मुझे यहाँ तक भी बोलता है कि गो कोलैब विद अली जफर, टेक्स्ट देम, ईमेल देम, उनको मैसेज करो, उनको बोलो भाई मेरा आर्ट वर्क है, मतलब ही डजंट से यार वो बिग डील है उसको छोड़ दो, नेवर। ही उसने बोला कि यार जहाँ अप्रोच कर सकते हो करो, बिकॉज जब तक अप्रोच नहीं करोगे तब तक तो लोग तुम्हें नहीं बुलाएंगे, तुम्हें नहीं जानेंगे, दे विल नेवर कॉल यू। What's also very interesting about Ali Zafar is अभी तो recently he was embroiled in all this controversy। अल्लाह ताला जिसके मतलब जो सच्चा है उसको इंसाफ दिलाए, अल्लाह रहम करे। I get stuck sometimes। लेकिन ये है कि I heard कि he was actually reaching out to artists। reaching out to artists। He was, but ये मैं 2-3 साल पहले ही बात बता रहा हूँ, तब ये रैप बैटल वगैरह कुछ भी नहीं था। अच्छा, बट देन अगेन मैंने सबको ईमेल्स की, आई डिड शो, आई स्टिल आई थिंक कोई 8 महीना पहले जब मैंने अपना ये कोरोना पे गाना बनाया था,
तो मैंने ईमेल की थी नेस्कैफे वालों को कि जो है ना आई हैव फ्यू आइडियाज़ एंड मे बी वी कैन ब्लेंड इन क्लासिकल म्यूजिक विद रैप, बिकॉज वो मैं देख रहा था वो सिंधी आर्टिस्ट बुला रहे थे हाँ कुछ हाँ अबू आई फॉरगॉट द नेम, दे आर टू सूफी आर्टिस्ट, वो उसमें उन्होंने गाया था नेस्कैफे में। तो मैंने कहा यार लेट्स ट्राई, बट अगेन दे हैव नेवर रिप्लाइड, मे बी आई एम नॉट रीचिंग वेल, मे बी यार यहाँ पे इट्स जस्ट पता है क्या, I'll tell you what it is ना, it's convention shattering stuff. Someone like you has just never existed before. ऐसा हुआ नहीं है कि सिंधी में कोई रैप करे अभी तक। उर्दू रैप कोई, उर्दू विच इज़ आर नेशनल लैंग्वेज विच एवरीवन अंडरस्टैंड्स, एवरीवन स्पीक्स, उर्दू कोई अभी तक जो है मुश्किल से हजम हो रही है कि यार उर्दू में रैप सुनेंगे। रैप होता क्या है? रैप इज़ वेरी एंग्री। रैप जो है वो उसको बोलते हैं डिसेंट, मतलब कोई भी जो नॉर्मल तरीका, नॉर्मल वे ऑफ बीइंग होता है ना, उससे हटके, दैट्स व्हाट रैप इज। रैप सड़कों से आता है, रैप कम्स फ्रॉम द स्ट्रीट्स, हिप हॉप कम्स फ्रॉम द स्ट्रीट्स, इट्स एंग्री, इट्स सबवर्सिव। तो अभी तक वो उर्दू वाला ही मस अभी जाके यंगस्टर्स को है, वो भी यंगस्टर्स हैं, बोहेमिया मे बी, राइट, और आई हैव नॉट हर्ड एनीवन एल्स, राइट। उस तरफ इंडिया में डिवाइन वगैरह सब है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत कम लोग हैं ना अभी तक। तो फिर वो एक लेयर हो गई, उसके बाद सिंधी। सो आई सपोज आप जो हो, यूर स्टैंडिंग ऑन द एज, अल्लाह करेगा इसके बाद यू विल इंशाल्लाह। इट कुड बी जेनरा में, हाँ यू आर सेइंग, हाँ, कुड बी जॉनरा, कुड बी जॉनरा, हाँ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बट देन फिर वो दूसरा वाला मसला है ना कि सैफबा को क्यों नहीं मिल रहा फिर। सैफबा तो वो भी मसला है ना। क्या मसला है यार। एंड अगर इफ इट्स जेनरा तो आबिद ब्रोही भी तो सिंधी में रैप करता है, एंड ब्रांड ही इज अ लिटिल मोर पैलेटेबल। मुझे लगता है, this is my personal opinion, कि Abid Bro is a little more sing song or enjoy yourself kade mildasi, right, versus you're like sharab, you know, death and fucking, you know, life. It's a little harder, no? But yeah, in real life I am like really chill kind of person, and even मैं उसको म्यूजिक में भी पोर्ट्रे करता हूँ कहीं कहीं। इवन आपने मेरा कोरोना वाला सुना होगा, that's like funky, that's pure funky. Yeah, but yeah, देखो, but the you mean के because he looks like he's from he's from Africa and he has this essence that can maybe that's what they're because commodifying. in our country looks पे तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। सही बात है। आपने वो देखा अभी वो पार्टी हो रही है मीम, उधर लड़का होता तो he would have never got it. You think so? Never. Dude, I think it was brilliant. देखो, it was brilliant, it was good, but I'm just saying एक अलग पर्सपेक्टिव से देखें, अगर वहीं पे एक लड़का होता तो आई डोंट थिंक वो इतना वायरल होता। इतनी वायरलिटी शायद उनको नहीं मिलती, बट हियर्स व्हाट्स ब्यूटीफुल अबाउट दैट। तो एक आपका नैरेटिव स्ट्रक्चर होता है, हर कहानी का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। आप शुरू करते हो एस्टैब्लिशमेंट से, दुनिया किस किस्म की है, फिर आप जाते हो कॉन्फ्लिक्ट पे, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, फिर आप जाते हो जर्नी पे, फिर आप जाते हो रेजोल्यूशन पे। 4 पार्ट्स टू अ गुड नैरेटिव स्ट्रक्चर। व्हाट्स ब्रिलियंट इज पारी हो रही है में वो चारों थे, या वो भी बहुत शॉर्ट में, हाँ, और इतने शॉर्ट में, राइट। सो इट वाज दैट, एंड आल्सो दे वर पोकिंग फन। अगेन वही वाली बात है, पॉप कल्चर में इट्स एक्सेप्टेबल टू मेक फन ऑफ बर्गर्स। सब बर्गर्स का मजाक उड़ाते हैं, या दैट, है ना, दैट आई एग्री। हाँ, तो मजाक उड़ाते हैं, एंड शी वाज पोकिंग फन ऑफ देम, राइट, ये मेरी कार है एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड एवरीवन मेक्स फन ऑफ देम। बट द प्रॉब्लम इज यार, वो भी अपने ही लोग हैं ना, इतना मजाक उड़ाना उनका मुनासिब है, वो अपने लोग नहीं है। टेक्निकली मैं भी बर्गर ही हुआ ना, मैं ज़्यादा इंग्लिश में बात करता हूँ। और पर लोगों को तो कोई मसला नहीं हुआ ऐसे। नहीं लोगों नहीं हुआ, क्योंकि बर्गर्स का तो हर कोई मजाक उड़ाता है। तो वो बोलते हैं ठीक है, वो पक्के हो गए, बोल रहे हैं हाँ मजाक उड़ाओ, क्या मसला है। बट व्हाट वी सेइंग, हाँ, विद आबिद ब्रोही, हाँ, मे बी आई गेस इट्स दैट, उनको डेफिनेटली एक तरीके से कमोडिफाई किया गया है, और कमोडिफाई मार्केटिंग एजेंसीज करती हैं, राइट। कमोडिफाई किया गया कि ये सब चीज़, और ये दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू हाईलाइटेड इट। ये होता है हमारे पास, हर तरीके से होता है। ख़वातीन को किया जाता है, मर्दों को किया जाता है, स्किन टोन पे किया जाता है, गोरी खातून खूबसूरत है, काली खातून खूबसूरत नहीं है, राइट। लेकिन रैप के उसमें ज़ाहिर है वो वाली सारी बात है ना, रैप आता कहाँ से? ओरिजिनली हिप हॉप कम्स फ्रॉम अफ्रीकन अमेरिकन्स, राइट, क्योंकि just African music is very different.
Yeah. Just African music is very it's drums and stuff, Yeah, right? It's drums different. और जो भी instruments हैं, it's very rhythmic. groovy. But hip hop जो है, which was again angry and stuff, वो तो African American से आता है ना, and that's what we associated with. And then we see Abid Roy, who's I think he's brilliant. Yeah. He is, but he's also commodified in a certain way. And I think ज़्यादातर यही होता है कि हमें हज़म वही होता है जो एक मखसूस कैटेगरी पे फिट करे, ठीक है ना? ज़ाहिर है there's exceptions, I think. ज़ाहिर there's exceptions, like the youngsters इतनी माँ बहन की गालियाँ देते हैं, सब कुछ है, ठीक है? But still वो एक कैटेगरी में आते हैं, हिप हॉप, ये रैपर्स है, रैपर्स ये होते हैं, right? But their less popular music, I think, is brilliant as well, you know? The Sindhi music less popular. नहीं Or the उर्दू का ही, Urdu उनका music. यंगस्टर्स का ही, हाँ, जैसे डियर ज़ैनब था और ये सब Yeah. चीज़ें, वेरी Yeah. पावरफुल म्यूजिक, राइट? बट वही वाली बात है ना, अभी तक आप किसी कैटेगरी में नहीं फिट हुए हो. जिस वक्त हो जाओगे उस वक्त मेरे ख्याल में आपका भी सही हो जाएगा सीन, हाँ, राइट? maybe we can hope so. Yeah, inshallah. But yeah, dude, like, what's the plan next though? Like, do you get tired of this? Because you've been now at it for 3 years, Yeah. and presumably you're not making any money. Yeah. I'm not. Because this is definitely a full-time pursuit. कोई मुझे ये बोलता है ना कि आप पॉडकास्ट के साथ और क्या क्या करते हो, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि यार आप एक पॉडकास्ट बनाओ तो And फिर उसको edit तो करो. एडिट तो करो उसको. इट्स जस्ट मी एंड माय गाय वहाब, वो आज नहीं है, वो हम दो लोग होते हैं और हम लगे हुए होते हैं, तो इट्स नॉट एज ईजी एज ऑल दैट. लेकिन ये है कि उसको लेजिटिमेसी नहीं मिलती क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे, है ना? यार देखो, अगर पैसे मिलना शुरू होते हैं ना तो फिर भी एक मोटिवेशन आती है, तो आई कैन गो विद दिस, आगे जा सकता हूँ. हाँ. सही है. हाँ. और अगर पैसे नहीं मिलते तो बंदा डिस्करेज हो जाता है. सही. पर मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो डिस्करेज हो. नहीं, तो इंशाल्लाह. आपका जो सवाल है व्हाट नेक्स्ट, तो मैं डिस्करेज भी नहीं हो रहा, हाँ. पर पैसे नहीं जा रहा तो मोटिवेशन भी नहीं है. You're पैसे stuck. नहीं मिले तो आई एम स्टक. You're stuck. ठीक है. And we were And talking about you maybe transitioning to Urdu rap. आई एम नॉट ट्रांजिशनिंग कम्प्लीटली, No. पर ब्लेंड इन हाँ. उर्दू इनटू सिंधी. हाँ. एंड अगेन ये मैं फिर से मेंशन करूँगा कि मैं कुछ टाइम पहले एक ऐसा ही ट्रैक मैंने रिलीज़ किया था, एंड उस पर 3-4 लोगों के कमेंट आए. हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसे कमेंट आएंगे, बट आ गए हाँ, के? कि ना अभी तुम्हें सिंधी में नहीं मिल रही रिकग्नाइजेशन तो तुम उर्दू कर रहे हो. हाँ. उनको बोलो जी बिल्कुल. मैं आई वाज लाइक हाँ मैं कर रहा हूँ, जी, बिकॉज इट्स माय म्यूजिक. Yeah. मेरी मर्जी, मैं कर सकता Yeah. हूँ, नहीं कर सकता. मैं कौन सी अब, पर अगेन अगर चलो मैंने इतना टाइम सिंधी किया है तो उसको तुम अप्रिशिएट करो ना. मैं एक गाने में मैंने कोई 16 बार उर्दू कर लिए, तो हाँ. तुम अब मुझे मेरे अगेंस्ट आ रहे हो. मतलब एक मतलब ये वो है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो मेरे साथ अपना, कि ये तो उर्दू शिफ्ट हो रहा है, ये सिंधी क्यों नहीं कर रहा. यार ये पता है रहेगी मेरे ख्याल ये में. या हाँ, ये रहेगी. जैसे अब I did a podcast recently with a brilliant musician, Zain Pirzada. Zain Pirzada is the lead guitarist for Taka Tak, which is Okay. a metal band, pure metal band. ठीक है ना? तो उनसे भी यही गुफ्तगू शुरू हुई, तो उन पे भी मैंने बोला कि यार अगर आप उर्दू में बनाते तो शायद आपको ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलती. एक तो वैसे ही मेटल कर रहे हो आप, मेटल वैसे ही बहुत नीश है, रैप से ज़्यादा नीश मेटल है. रैप नीश है, या मेटल भी नीश है. मेटल तो दूर दूर तक नहीं हाँ, सुनते लोग. हाँ, तो वही वाली बात है. तो आप फिर तो उनने भी यही फरमाया, उनने बोला कि यार पता है क्या मसला क्या है. मसला ये है कि हमने इतने अरसे 8-10 साल हमने स्ट्रगल किया है, तो इसीलिए किया है क्योंकि हमें वो म्यूजिक बनानी है जो हमें मजा दे. या दैट्स हाँ, ये हाँ, तो आपका भी आखिर में यही मसला आके खड़ा होता है ना कि यू आर एन आर्टिस्ट एंड आखिर में यू वांट टू स्टे ट्रू टू योर आर्ट, राइट? एंड दे ही सेड कि जिस दिन उर्दू में कोई ऐसा सीन हमें लगा कि हम उर्दू में ये वाला ट्रैक करेंगे, उस दिन कर देंगे. नहीं तो अभी फिलहाल हम इंग्लिश में कर रहे हैं, वो इंग्लिश में कर रहे हैं. तो एंड यू ऑल्सो जॉइन इन अ लॉट ऑफ इंग्लिश इनटू योर रैपिंग. दैट्स नेचुरल. आई हाँ, थिंक ये हाँ. मेरी चॉइस नहीं होती. हाँ. वो क्योंकि अपना जिस लैंग्वेज में बंदा सोचता है उस लैंग्वेज में लिखता भी है. सही, एंड सही, अगेन सही, जो है ना, अपना मैंने सुना है एमिनेम को, लिल वेन को, हाँ. हॉब्सन को, हाँ. तो जे कोल को, तो वो जो बातें करते हैं, हाँ. वो कुछ बातें तो जाहिर सी बात है इन्फ्लुएंस करेंगी मुझे. जाहिर है. एंड देन अगेन मैं उनकी लैंग्वेज में सोचता हूँ, सही. बिकॉज मैं
उनको सुनता हूँ। सही। तो दैट्स लाइक नेचुरल, मैं ये नहीं होता कि मैं इसको इंग्लिश और सिंधी में मिक्स Yeah, करूँ, वो yeah. जस्ट लाइक वो वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, वो फ्लो को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है, वो राइम को सही, कॉम्प्लीमेंट, तो सही। दैट्स वाई इंग्लिश उधर होती है। बट हुँ, अगेन मेरे पास इधर एक तीसरा एडवांटेज भी आता है हाँ, कि नाउ दैट आई एम ब्लेंडिंग इन उर्दू, हाँ। तो मेरे पास अब एक बहुत बड़ी वैरायटी है राइम्स की जो किसी के पास नहीं है। That's a very good view to take, and I think that's brilliant. और मैं बाज़-औक़ात अपने जब मैं कनाडा में होता था अपने गोरों दोस्तों का मज़ाक उड़ाता था। मैं बोलता था कि यार देखो मैं जो है so I speak Sindhi, I speak Urdu, and I speak English, right? Okay. But I can also because of Sindhi and Urdu, I can also pick up some Seraiki. I Okay, can pick up some हाँ, Punjabi, right? And because Arabic, I can also pick up some Arabic music, right? okay. And all those things. So So सब जब mix होता है, think about how much bigger my horizon is in terms of how much art I can consume. I can just consume so much more art. yeah, and और make so much more. and वही वाली बात है, if I can consume it, you can definitely make it. You know, you can make so much more art. तो आपकी range इतनी खतरनाक हो जाएगी. I think that's the view to take. If you're going to take a view, that's the view to take. या मैं इसको वैसे ऐसे ही सोच रहा हूँ शुरू हाँ से। हाँ, that's brilliant then. And also यार मैं एक बात बताऊँ, हम जो है ना बड़े accents से बड़े impress हो जाते हैं. I think accent से impress होना चाहिए. I disagree कि जब बोलते हैं मुझे accent सुनाई नहीं देते, कि पागलों के ज़ाहिर है accent सुनाई देते हैं. Accents सुनाई देते Accents होते हैं. I think accents is what makes what a person saying beautiful, right? आपका जो उर्दू accent है उसमें थोड़ी सिंधी की हैं। touch सिंधी है. है टच। That's beautiful, right? मेरे इंग्लिश एक्सेंट में कभी कभी कोड स्विचिंग होती रहती है, तो मैं कभी कभी जो है एक लव्स को अमेरिकन इंग्लिश के थ्रू प्रोनाउंस करता हूँ, कभी कभी ब्रिटिश इंग्लिश के थ्रू प्रोनाउंस करता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाया ब्रिटिश सिस्टम में गया है, लेकिन मैंने सारा मीडिया कंज्यूम किया है अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है ना? ये एक मसला है। बट दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग एज बट वेल. नहीं, ये वो मसला नहीं है, हाँ, मतलब हाँ. बट ये बहुत लोगों के साथ है। हाँ, दैट्स हाँ, समथिंग एग्जैक्टली राइट. और आप वही वाली ये बात सोचो ना, आप जरा बाहर जब आप जाते हो, जो बंदा फ्रेंच एक्सेंट में इंग्लिश बोलता है ना, बड़ा इम्प्रेस होते हैं यार, ये खुद ही खूबसूरत है, इवन जबरदस्त. फिल्म में उसको हाँ, पोर्ट्रे भी करते हैं पोर्ट्रे वो करते लोग। हैं यार, ये तो बड़ा सेक्सुअल है, दिस इज रियली गुड एंड स्टफ, राइट. जर्मन उसमें बोलेगा, फिर उसको कोई अथॉरिटेटिव आप वो दोगे कि यार ये रशियन एक्सेंट में इंग्लिश बोलेगा, ये विलन है, ये पावरफुल है. ओह, हम या। जो है हम जो है बोलेंगे यार ये पता नहीं कौन है, स्टूपिड है. व्हाई आर वी स्टूपिड? व्हाई आर एक्सेंट स्टूपिड? मैं इसको प्राउडली बताता हूँ लोगों को कि मेरा जो उर्दू है वो उसमें सिंधी का टच हाँ. है। ये मैंने एक गाना सुना था अली गुलपीर भाई का, हाँ. वडेरे का बेटा, जब छोटा था, पहला ही गाना था उनका। हाँ, एंड उसमें उसमें उनकी जो उर्दू है उसमें सिंधी टच है। हाँ, साईं तो साईं, साईं का कुत्ता भी साईं। हाँ. तो ये एक उर्दू टच आ रही है। इवन अभी अली भाई के जो रिसेंट गाने हैं उनमें भी हल्की हल्की उधर होती है। Bro, but it's beautiful. And That's what it's- makes us beautiful. ना? Yeah, अब एक पठान मेरे से बात करेगा, ठीक है ना? ठीक है, या तो मैं अस्यूम करूं बैठ के कि क्योंकि ये इनकी कलर आई का कलर ऐसा है या इनके बाल ऐसे हैं तो ये पठान है. But that's silly to me. Yeah. Right? Because you can find Sindhis that look like that, and you can find Yeah. Pathans that look like this. That's ridiculous, right? But when he starts speaking to me in Urdu and he has that Pashtun accent, I think that's beautiful. Because I think that's what connects him to his roots. मुझे उसके जो है रूट्स नजर आते हैं थ्रू हिज एक्सेंट. एंड आई थिंक एज लॉन्ग एज हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, एज लॉन्ग एज गैप नहीं है, यू नो, जनरेशन गैप या लिंग्विस्टिक गैप नहीं है, आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग. आई थिंक एक्सेंट्स आर गुड, राइट. एंड आई थिंक इन दैट सेम वेन, आई थिंक अगर आप उर्दू भी करोगे और सिंधी भी करोगे, इंग्लिश भी करोगे विद द एक्सेंट, आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग. पर मसला ये है कि ब्यूटीफुल थिंग तो सही है काजी भाई, पैसे कौन देगा? कैसे होगा काम, कैसे चलेगा? कैसे चलेगा काम यार? अगर देखो लोगों को आई थिंक वो चीज़ पसंद आएगी, क्योंकि जितना मैंने सर्किल में अपने डिस्कवर किया है ना, क्योंकि ये जब बात करते हैं ना वो एक अलग चीज़ होती है, पर जब हम रैप करते हैं तो अगेन उर्दू वालों को तो मे भी समझ आए, पर जो है ना कुछ ऐसे होंगे, फिर 4 बंदे निकल आएंगे वो जो हमेशा होते हैं, जो आपने बोला जी, कि ये हमारी लैंग्वेज में डट की उर्दू तो गाला है, जो असाई लैंग्वेज खराब तो करे, हमारी लैंग्वेज को खराब कर रहा है. बट अगेन वो तो एक नेचुरल चीज़ है ना, वो तो उधर होगी ना, वो मदर टंग की वजह से. तो इवन
मैं डिलीवर कर रहा हूँ उर्दू में, यही तुम्हारे लिए बड़ी बात है। तुम शुक्र करोगे, तुम्हारे लिए मैं उर्दू में डिलीवर कर रहा हूँ। हाँ सही। मैं सिंधी नहीं कर रहा है नहीं एनीमोर। नहीं। सिंधी भी कर रहा हूँ, बट अलॉन्ग विद दैट हाँ अभी मैंने एक शॉर्ट फिल्म देखी थी अपना, अली भाई ने उसने एक्टिंग की थी। अली भाई कौन से? अली गुरप्रीत अच्छा भाई। अच्छा अच्छा। हाँ उनकी थी ये कराची वाइन्स वाले हैं ना, जो 3-4 लोग हैं बनाते हाँ हैं हाँ हाँ वीडियोस। यस, हाँ, कराची उनका में। एक सीरीज थी कोई, अच्छा तो उसमें वो रक्षा वाले बने थे। अच्छा। तो वो जब बात कर रहे थे ना उर्दू में हाँ सिंधी एसेंट के साथ, ऑटोमेटिकली उसमें एक वाइब थी, एक फनी वाइब थी। ऑथेंटिसिटी थी। हाँ, अरे छोरा ये ना है यो है, तो वो एक फनी वाइब थी उसमें, और वो उधर ब्लेंड इन हो रही थी। तो मेरे पास ये भी एडवांटेज है कि मैं उर्दू को उर्दू एसेंट में भी बोलूँ, सीखूं, और उर्दू को सिंधी एसेंट में भी बोलूं, एंड देन अगेन वो ब्लेंड इन होके एक जनरा को एक नई वाइब दे सकता है इंशाल्लाह वो। इंशाल्लाह। क्योंकि उर्दू में भी आप म्यूजिक सुनेंगे हम्म तो वो दैट्स लाइक काइंड ऑफ डार्क एग्रेसिव। यंगस्टर्स के अलावा जो और म्यूजिक हो रहा है उर्दू में, जो दूसरे लड़के कराची के, मलिर के, यहाँ के, लाहौर के, पिंडी के म्यूजिक कर रहे हैं, यहाँ तो वो सैड है, यहाँ तो वो डार्क है, यहाँ तो एग्रेसिव है। अग्रेसिव है। हाँ हाँ, हाँ। फनी मैंने किसी को नहीं देखा फनी अली गुल पीर नहीं किया। अली गुलपीर के हाँ। अलावा, मतलब दैट्स ही इज एन एक्सेप्शनल। शहजाद रॉय। He's doing- Shehzad Roy does political parodies and it's brilliant. It always is. Oh. वो जो है लगा रहे, वो क्या लगा रहे तू लगा रहे, and he recently did one as well. Shehzad Roy is one person who's always been doing. He's doing hip hop, pop. नहीं rock यार. He's a rock, हाँ funny type. रॉक और पॉप ना, रॉक और पॉप वो करते हैं, एंड गिटार वगैरह Oh. वो यार वो कौन सी म्यूजिक होती है गिटार विटार वाली? Uh, पॉप भी हुई है मुझे नहीं पता। सिर्फ अकूस्टिक वाला या इलेक्ट्रिक? इलेक्ट्रिक भी होता है मेरे ख्याल में उनके पास। हाँ, तो वो रॉक ही हो गया। हाँ बट रॉक पॉप। हाँ, लेकिन ये है कि उनकी वीडियोस जो होती है ना, आई हैव सीन दिस फॉर एवर, उनकी वीडियोस जो होती है वो हमेशा ऐसी होती है कि ही इज डूइंग पैरोडीज। ओके, हाँ मतलब किस टाइप की पैरोडी? सैटायर यार, पैरोडी नहीं, सैटायर कर रहा होता है वो, मतलब वीडियो में कुछ दिखा रहा होता है, आपको बता रहा होता है कुछ होता है। हाँ पॉलिटिशियंस भी ऐसे हैं वगैरह, इस किस्म की मैसेजेस दे रहा होता है, विच इज ब्रिलियंट। ओह नाइस। इफ यू कुड डू समथिंग लाइक दैट बी कूल टू। Yeah. उनके वीडियो पे वैसे काफी खर्चा होता है। रैप मैंने लिया, एंड मैंने यंगस्टर्स को भी मेंशन किया। मेरे 3 फेवरेट हैं, यंगस्टर्स को भी मेंशन किया, 4 माशाल्लाह से, यंगस्टर्स को भी मेंशन किया और बोहेमिया को भी मेंशन किया, फारिश शफी। फारिश शफी, फारिश या शफी, आई रियली लाइक फारिश या शफी, या दिमाग में नहीं था, बट हाँ। रिसेंटली उसका जो बात होती है सीरियस लहजे में होती है, हाँ। पर कभी कभी बात फनी होती है। वो पर होती सीरियस बात बहुत है, serious फनी बात लगती है। हाँ हाँ यार, बहुत सारे वेज तरीके होते हैं ना, बहुत सारे मीडियम्स होते हैं ना डिलीवर करने के सेम चीज़। कभी कभी सबसे ज़्यादा तकलीफ कुन चीज़ आपको मज़ाया तौर पे डिलीवर करनी पड़ती है, नहीं तो हजम नहीं होगी, नहीं तो हजम बर्दाश्त नहीं होगी, आपको तोड़ देगी। बिकॉज वो थोड़ा फारिस भाई थोड़ा रिलीजियस टाइप भी बातें करते हैं, हाँ हाँ एंड उसको फनी वे में डिलीवर हाँ। करते हैं। अगर वो सीरियस वे में करते तो आ जाते। वो अभी भी आ गए होंगे यार, Keyboard उनके पास warriors. अल्लाह उनको हयाती दे, मुझे नहीं पता, वो तो अल्लाह रहम करे, लेकिन आप सही बोल रहे हो। कीबोर्ड वॉरियर्स आ हाँ जाते। कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं, वो दूसरे वाले का वो मसला अच्छा, है। वो और हाँ, भी ऊपर। वो इरफान भाई ने एक बार हम द पैरेड रूम पॉडकास्ट का हम एक पैनल कर रहे थे, तो मैं इरफान भाई के साथ ही बैठा हुआ था, एंड यूजुअली इरफान भाई यू नो इज वेरी अंडरस्टेटेड, ही डजंट ही स्पीक्स ओनली व्हेन ही नीड्स टू डिलीवर समथिंग, नहीं तो ही इज वेरी यू नो ही डजंट टॉक अ लॉट। ओके, सही है ना? तो कोई बात हुई, कोई गुफ्तगू हुई अबाउट यू नो हाउ मेनी फॉलोअर्स ही हैज़ एंड व्हाट हिज एक्सपीरियंस हैज बीन लाइक, तो उनने एक बड़ी ख़तरनाक बात बोली। बोलते हैं यार, द फनी थिंग अबाउट थ्रेट्स ऑन द इंटरनेट इज़ आई कैन नेवर टेल इफ समवनस एक्चुअली गोइंग टू कम ओवर टू किल मी। और मैं बिल्कुल सुन हो गया। मैं वो यार ये मसला है। आप दूसरे बंदे का कभी सोचते हैं, हम सब सोचते हैं यार इरफान भाई कितने फॉलोअर्स हैं, हमारे भी इतने हो जाएं, बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन आप कभी ये सोचते नहीं हो कि व्हाट दैट काइंड ऑफ क्लाउट एंड फेम कम्स फ्रॉम, और व्हाट कम्स विद इट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। रिस्पांसिबिलिटीज और उसके हाँ कॉन्सिक्वेंसेस, जस्ट हाँ। कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे मैं एक और खातून है जिनने ये, अब मुझे गर्मी लग रही है। हाँ, सही। वो जो है एक और खातून है, कवल नाम है उनका, एंड शी स्टार्टेड दिस ग्रुप कॉल्ड सोल सिस्टर्स। It's about women's experiences And and so now forth. it's Soul Brothers too as well. Soul Brothers भी वो एक और है, शुरू हाँ। से था।
सोल सिस्टर्स तो बहुत पुरानी बात, 8 साल पुरानी बात है मेरे अच्छा, ख्याल में। सोल ब्रदर्स बाद में है? मुझे मतलब रेस में अच्छा। रेस में से ओके। मैं माई हूँ अगेन क्रीम, आई डोंट नो डूड, आई हैव नो आइडिया। खैर तो एंड आई स्पोक टू हर ऑन क्लब हाउस व्हिच इज दिस न्यू ऐप लास्ट नाइट, और वो भी यही बता रही थी कि जो सबसे ज़्यादा डिमोरलाइजिंग चीज़ होती है ना, इट्स द डेथ एंड रेप थ्रेट्स, ऑलवेज दैट। मैं खैर इतना आगे नहीं पहुंचा के नहीं, डिस्कवर करूं, मैं बट भी नहीं, आप हाँ आपसे सुन रहा हूँ ये हाँ मैं। हाँ मैंने नहीं सुना किसी से के कि रेप थ्रेट्स। दैट ये एक अपना एक हमारा है हाँ अ, अलमिया है भाई, बाकायदा मसला है ये। पाकिस्तान में हाँ स्पेशली हाँ, नहीं मतलब हर जगह होता हर होगा, जगह। आई एम श्योर, लेकिन इशू हर जगह, इशू ये है कि हर जगह पुलिस भी होती है खतरनाक किस्म की। यहाँ पे ये है कि वो, और पुलिस तो खैर यहाँ पे भी है श्योर, बट यहाँ पे ये है कि आप उस बंदे को कंफर्म नहीं कर सक रहे हो ना कि वो आपको किसी तरीके से ट्रैक करके पहुंच नहीं जाए आप तक। ये मसला है, तो एक डर है, बट खौफ है यार। अगेन क्यों है वो? क्योंकि मे बी जेलेसी, आउट ऑफ जेलेसी और व्हाट, लाइक कि मैंने किसी टॉपिक के बारे में बात की, तुमने इस बारे में क्यों नहीं बात की? जैसे अक्सर होता है कि यार इधर रेप केस हो गया, ये हो गया, हाँ, वो हो गया, हाँ, तो हाँ, शहर के बोलते हैं कि यार ये बंदा इन्फ्लुएंसर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये इस बारे में बात करे। हाँ, अभी एक हुआ था जुनैद भाई के साथ भी, कौन जिन्हें, जुनैद अकरम, हाँ उनके साथ कोई, उनको बहुत सारे कमेंट आए थे कि तुम, वो कौन सा इशू था, आई हैव फॉरगॉट दैट इशू, किसी बारे में इशू हुआ था, हाँ, एंड पीपल वर लाइक व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट इट? कौन सा इशू था? आई फॉरगॉट इशू, लाइक कोई खतरनाक चीज़ होगी, अल्लाह रहम करे। चलो, नहीं, उनके साथ इशू नहीं हुआ था, ग्लोबल इशू हुआ था। ग्लोबल इशू ये मतलब ग्लोबल नहीं, सॉरी, पाकिस्तानी नेशनल नेशनल इशू हुआ था, ठीक है, और उसके बारे में जुनैद भाई ने नहीं बात की। उन्होंने नहीं बोला, सही। एंड देन अगेन वो उन्होंने फिर लोगों को जस्टिफिकेशन दी कि भाई अपना, मैं जिस बारे में बात नहीं करना चाह रहा अपने चैनल पे, मैं नहीं करूँगा, मैं क्यों करूँ इस बारे में बात जब मैं नहीं करना चाह रहा? मतलब इट्स माय आर्टिस्टिक वर्क, इट्स माय पॉडकास्ट, इफ आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट समथिंग, हाँ मैं नहीं बात कर रहा, व्हाई आर यू पीपल लुकिंग अप टू मी एज के ये रिस्पॉन्सिबल है बात करने के लिए? ऐसा इरफान भाई के साथ भी हुआ था ना विद द कश्मीर थिंग, लोगों ने बोला I think it was the same Kashmir. I think it was a Kashmir thing issue. I don't know. हाँ कि कश्मीर के बारे में आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई? Yeah, भाई यार, that was the issue. भाई यार ऐसे नहीं करो, मतलब वही कल अगेन अली अब्बासी विच इज़ द पर्सन हु डज द TPR पॉडकास्ट, उनके साथ गुफ्तगू हो रही थी कल, वो भी यही बोल रहे थे कि आप देखो इन्फ्लुएंसर्स ऑफन आते हैं अपने चैनल पे, आके बोलते हैं सॉरी गाइज मैं कंसिस्टेंट नहीं हो रहा हूँ या हो रही हूँ। यार आप इनको मुफ्ते का कंटेंट दे रहे हो, मतलब Why are you हाँ, apologizing? why are you apologizing? That's जब नहीं दिल चाह तो नहीं बनाया, क्या हो गया है? सही है ना? Yeah. और ये मुझे खुद फीलिंग हुई बिकॉज यू स्टार्ट टू एसोसिएट योर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ विद योर वर्क। अब आपका तो बहुत ही एक खतरनाक केस है क्योंकि एक गाना बनाने में और फिर उसकी वीडियो बनाने में अरसा लग जाता है, लेकिन मैं जैसे ना, मैं पॉडकास्ट, आई ट्राई टू बी रेगुलर विद माई पॉडकास्ट। 6 दिन गुजर के मैंने पॉडकास्ट नहीं अपलोड की। अब मैं इंस्टाग्राम पे आके बोल रहा हूँ कि यार गाइस मैं जो है ना सॉरी, फिर मैंने अपने आप को बोला काजी क्या हो गया है क्या हो गया है? ये हाँ वैसे अजीब है। I've never apologized for not releasing music. Why would I apologize for not releasing music? नहीं ऐसा नहीं है। वाली बात है, फैंस होते हैं यार, फैंस होते हैं तो मैं आई एम प्रोवाइडिंग वैल्यू फॉर देम, राइट? ऊपर से नहीं आया ना कोई, ऊपर से जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मेरे तो खैर फैंस नहीं है, लेकिन आपकी बात कर रहा हूँ कि जो है ऊपर से कैसे आ रहे हैं कि यार हम आपका गाना सुनते हैं। यार आप फिर माजरत के साथ ना सुनो, फिर यही हो सकता है ना, और क्या हो सकता है? Yeah, that thing I can relate to. अभी वीरान में जो है ना, हाँ मैंने एक बार बोला था, like it was like back then when I was fucked up, and आगे थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ, हाँ and that word पूरा मतलब इंटेलेक्चुअल मैंने गाना रखने की कोशिश की, एंड दैट बैक देन आई वाज फक्ड अप, इट वाज लाइक मेरा एक एक्सप्रेशन था, हाँ। एक्सप्रेस करने के लिए, हाँ। सही है। तो नीचे एक कमेंट आया था वाला, वो ऐसा ही कमेंट था कि बाबर भाई मुझे आपके गाने बहुत पसंद है, लेकिन आप ये फक वक ये बातें आपने गानों में नहीं बोला करो, हमारी फैमिलीज भी देखती हैं ये वो। तो अगेन ये एक ऐसी चीज है कि ये एक एक्सप्रेशन है, सो पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड सच थिंग्स। जैसे कि मैं इससे रिलेट कर रहा हूँ, पर अगेन यार क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों को? आप किसी को कुछ नहीं कर सकते हो यार बाबर, एंड आई डोंट हैव टू अपोलोजाइज टू हिम No. कि यार मैंने, आई एम सॉरी यार, आइंदा मैं नहीं यूज करूंगा। हाँ। मैं यूज कर सकता हूँ, इट्स माय म्यूजिक, इट्स एक्सप्रेशन ना, वही ना। और दूसरा मसला ये है
कि I would argue कि one of the biggest problems with our society, with our country, with our city, with our province, with everything is the taboos. हम नहीं बात करते. For instance, अभी अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ prostitute, थोड़ा खतरनाक लफ्ज़ है. हाँ मैं बोलूँ lady of the night, या वो सही है. वो भी सही है लेकिन अगर मैं उर्दू में उर्दू में बोलूँ बोलो वो फिर वो बोलेगा ये क्या ये गालियाँ क्या दे गालियाँ दे रहा रहा है, रंडी. हाँ ये लफ्ज़ होता है ना, हाँ औरतों के लिए इस्तेमाल करोगे, जब संगत में बैठेंगे हाँ सब इस्तेमाल करेंगे. फला जो है वो क्या है, रंडी है. क्या मतलब है इस बात का भाई? लेकिन बात नहीं कर सकते हम कि ये आप लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हो. but then again वो they use ho very comfortably हाँ, हो very comfortably means the same thing. Lots of our words that we use, हम उस we पहली बार do not understand the gravity of it. Like we use the N word yeah as a that- joke. यार एक मेरी बात सुनो, क्या हो गया? You can't use that word. yeah वो किसी और का लफ्ज़ है और उनको भी काफ़ी तकलीफ पहुंचाता है. हाँ तकलीफ पहुंचाता है और वो उनकी हिस्ट्री का हिस्सा है. आप कैसे सिमिलरली आप ये उर्दू स्पीकिंग बोल सकते हो, महाजिर बोल सकते हो, वो जो दूसरा वाला एम वर्ड है वो नहीं बोल सकते हो आप यार. वो मतलब बदतमीजी है, yeah बेहुरमती है किसी के कल्चर की, किसी के तकलीफ की. इसी तरीके से सिंधियों के लिए होता है, पठानों के लिए होता है, सबके लिए होता है. The problem is you must understand, you must take responsibility only for this. Know what you're saying. Fuck isn't the worst thing I can say. yeah ठीक है, fuck is not the worst thing I can say. आप देखो ये गालियाँ कोलोकियल इस्तेमाल होती हैं, लेकिन पॉडकास्ट पे नहीं बोलना, गानों में नहीं बोलना. भाई गाने कहाँ से आते हैं, पॉडकास्ट कहाँ से आती है, हम कौन है, हम यहीं हाँ. रहते हैं ना, तो यहीं से आएंगी ना ये चीज़ें, Yeah. और कहाँ से आएंगी. सो ये मेरे भी काफ़ी बहस हुई है. एंड जाहिर है आई विश मेरी ज़बान थोड़ी साफ़ होती. मैं काफ़ी गालियाँ देता हूँ एंड आई विश मेरी ज़बान थोड़ी साफ़ होती, पर एट अ सर्टेन पॉइंट आई एम डिलिबरेट अबाउट दिस कि यार देखो, लेकिन एक हद के बाद आई एम फ्रॉम हियर और यहाँ पे लोग ऐसे ही बात करते हैं. and that's a frustration they take out some kind of frustration या किसी चीज से तंग है वो Sure. बोलता है बैन ये फलां फलां हाँ हाँ या वो गाली देकर exactly. And the thing is we have to talk about it with honesty. ठीक है ना. ये मुझे ना बोलो कि किसी ने किसी को कभी ये गाली नहीं दी है या क्या नहीं दिया है, और किसी औरत को जिसका आपको ना आता है ना पता है, कपड़ों के बुनियाद पे या किसी चीज़ पे आपने उसको ये लफ्ज़ नहीं बोला है, ना बोलो मुझे. ठीक है ना. दैट्स अ वर्ड दैट यू हैव टू अनलर्न, राइट. वेल देन फकिंग अनलर्न इट. डोंट टेल मी नॉट टू यूज इट. इस्तेमाल नहीं करो, बोलते हम यही रहेंगे. इस्तेमाल नहीं, ये नहीं बोलना कि रेप होता है लेकिन ये काला मुंह होता रहेगा. भाई रोको ना फिर इस चीज को. You stop it from happening. I'll stop talking about it. It's that obviously simple. yeah that's it, that's ना? simple if कोई चीज होती है तो वो आती है अंदर से, और ना ऐसा हो नहीं सकता. and obviously हम फेक तो नहीं कर सकते. नहीं. You spoke about Viran. Viran resonated with me a lot, with Saifba a lot. We really enjoyed it. okay Where did it come from? it came from दो तीन महीने पहले मैं कराची आ रहा था. तो आई वॉज काइंड ऑफ सिक, डॉक्टर को दिखाने आ रहा था. अल्लाह रहम तो अक्सर जब भी मैं कोई इंटेलेक्चुअल गाने लिखता हूँ तो यहाँ तो मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, यहाँ तो मैं अच्छा ये नहीं है कि मैं कोई उदास होता हूँ या वो मुझे कोई ऐसा होता है कि लिखता हूँ. मैं हमेशा तभी लिखता हूँ जब मुझे फ्री टाइम मिलता है सही. यूनिवर्सिटी से. सही. तो जब भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ और कुछ करने को नहीं होता तो मैं म्यूज़िक चलाता हूँ. एंड अक्सर ऐसा ही होता है कि जो बीट सुनता हूँ अपनी उससे कुछ ना कुछ आ जाता है. सही. आई गो थ्रू द कलेक्शन. सही. तो वो यहाँ से आया कि मैं सिर्फ अपने अब्बा का सोच के लिख रहा था. सही. आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई फादर, बिकॉज उसमें आप देखोगे जब हम क्लाइमेक्स पे आते हैं गाने के ऊपर, तो बाबा तो चवे इंसानी फितरता दुनिया जी सर्कस में है सब बुलंदवा सोने जो से को भी तोखे न खबर आ गर्मी में आकार की किए मटन दो. सही. तो इट्स लाइक जो मुझे अब्बा ने चीज़ें बताई हाँ. उससे मुझे बहुत रियलाइजेशन हुई. हाँ. जो मैंने चीज़ें गलत की और मैंने गलत परसीव किया दुनिया को. हालांकि लोग मैं वैसे देखता हूँ अपना लोग इतना पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करते, बट देन अगेन मैं समझता हूँ कि जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं 13 साल की उम्र में वो मेरे जैसे 10 लोगों के साथ हुई होंगी. दे कैन रिलेट टू इट सम हाउ, क्योंकि वो भी मेरी एज के थे. दे वुड हैव, उनमें से कोई 10 में से चलो 3 या 4 या 5 लोगों ने तो 15 साल की उम्र में शराब पी होगी.
एंड उसको अब्बा ने बोला होगा कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो अगेन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार मैं सोचूंगा कि रिलेटेबल है या नहीं है, सही बट मैं ये सोचता हूँ कि ये मुझसे कितना कनेक्ट करता है, सही दूसरे से ऑटोमेटिकली कनेक्ट करेगा। हम्म तो वो जो जर्नी थी मेरी, जो मैंने गलतियाँ की एंड लेटर ऑन रियलाइज़ किया कि वो गलतियाँ थी, एंड अब्बा ने जो मुझे चीज़ें समझाई स्लोली, वो सारी चीज़ें मैंने स्लोली इसमें इनपुट की। मतलब थ्रू लाइक 2 महीने मुझे लगे लिखने में ये वाओ गाना। ओके कुछ गाने ऐसे होते हैं जो मैं एक बार में ही पूरा वर्स लिख लेता हूँ सही और 4 दिन में ही पूरा गाना कर लेता हूँ। कोरोना वैक्सीन वाज डन इन 4 डेज, सही म्यूजिक वीडियो, म्यूजिक, लिरिक्स, एवरीथिंग। दैट्स रिडिकुलस माशाल्लाह इट माशाल्लाह वाज डन इन 4 डेज। हाँ जैसे ही लॉकडाउन लगा, जिस दिन लॉकडाउन लगा, आई स्टार्टेड राइटिंग द सॉन्ग सही एंड आफ्टर 4 डेज मैंने रिलीज़ किया। अच्छा रिस्पॉन्स है, पर कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसके लिए मुझे सोचना पड़ता है, एट द सेम टाइम सारी चीज़ें नहीं आती। तो Sure. मैं लिखता हूँ, हाँ आई राइट लाइक 16 बार्स, हाँ आई पॉज, आई डू माई थिंग्स। अगेन जब मुझे फील होता है अच्छा मुझे फिर से दिमाग में कोई बात आ रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ आई थिंक अबाउट, मैं कोई बात पहले सोचूं और फिर मैं लिखूं। जब सही भी बात आती है मैं लिखने बैठता हूँ। सही पहले क्या होता था, जब मैंने शुरू में लिखना शुरू किया तो स्ट्रगल ये होती थी कि चीज़ राइम कर रही है या नहीं कर रही, फ्लो में है या नहीं है, ठीक है। एंड इंसान जब भी कोई स्किल सीखता है, जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं, हाँ। तो ड्राइविंग जब हम शुरू में सीखते हैं तो हमारा ध्यान होता है क्लच दब रही है नहीं दब रही, हाँ। हैंडल कितना हाँ। वगैरह। बाद में वो हमारा Automatic हो जाता है, सबकॉन्शियस हाँ। दिमाग कर रहा होता है। तो रैपिंग में भी ऐसा ही है, वंस यू स्टार्ट रैपिंग और वो सबकॉन्शियस दिमाग करने लगे, देन यू नेवर हैव टू थिंक अबाउट द फ्लो और राइम, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, जस्ट कम्स। श्योर तो रैप में भी ऐसा होता है, पहले बात सोचता हूँ एंड देन अगेन वो होता है। अभी मेरा पुराना आप म्यूज़िक सुनोगे 3-4 साल पहले, उसमें बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें हो रही हैं, इधर से उधर जा रहा हूँ, इधर से उधर, मतलब समझ भी नहीं आएगा। कुछ गाने ऐसे हैं, जैसे मेरा एक गाना था गुंडो थ्यों आने तू गुंडो थ्यों, क्वींस रोड जो आने तू गुंडो थ्यों, हाँ एंड उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। इट्स लाइक मंडो कंदम मातो के मंडो कंदम क्वींस रोड ते मंडो कंदम, इट डजंट मीन एनीथिंग, इट्स जस्ट लाइक इट्स अ थिंग। इट वाज लाइक एक दोस्त होता था, उसको हम बोलते थे हमादा आने तू गुंडो थ्यों मजाक में, एंड आई पुट इट इनटू मतलब अब म्यूजिक। तुम बड़े आदमी बन गए, अब तुम बदमाश हो, इस बदमाश किस्म हो की गए चीज़ है हो, या एंड उस वक्त वो कुछ नहीं मीन करती थी, बट देन अगेन वो अभी जब मैं राइट करता हूँ वो आती हैं। तो 16 बार्स मैंने राइट किए, फिर अपना वो मतलब फर्स्ट एक ट्रिगर पॉइंट था, ट्रिगर पॉइंट मिल गया, मुझे पता चल गया अच्छा अब जब चीज़ें मैं राइट करता हूँ, जैसे वीरान था मैं राइट करता हूँ, उसके बाद जब वो हो जाता है कुछ हद तक, लाइक 16 बार्स हो गए, फिर मैं अपने आप से पूछता हूँ इज़ इट अ गुड थिंग, लाइक शुड आई गो विथ इट, ये क्या लोग सुनेंगे, उनको पसंद आएगा, मुझे पसंद आ रहा है, कैसा है। वंस मैं अप्रूव करता हूँ अपने लिए एंड दूसरों के लिए, फिर मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ, फिर आई नेवर लुक बैक टू इट। हाँ आई माशाल्लाह नेवर से कि जानी ये शायद ना चले, इसको बाद में जब हाँ। कुछ गाने कुछ लोग होते हैं कि यार कर लेते हैं एंड देन दे लाइक यार जानी इसको डिस्कार्ड करते हैं, इतना मजे का नहीं है। नो, आई डोंट लुक बैक टू इट। हाँ। मैं सेकंड डिसीजन नहीं करता, फर्स्ट Right. डिसीजन हाँ। अप्रूव शुरू में, ओके अब इसको लिखना शुरू करो, फिर उस पर मैं दिलो जान से मेहनत करता हूँ। माशाल्लाह से नहीं, अभी आपने एक बात बोली इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आप ऐसे सोचते हो कि यार दिस रेजोनेट्स विद मी, इट कुड रेजोनेट विद 5 more people, राइट? It could resonate with 5 more people who've done the thing. It could resonate with 50, 100 more people who are thinking about doing it. हर कोई आखिर में अपने आप को इस दुनिया में, इस मुआशरे में अकेला महसूस करता है, क्योंकि हर कोई अपने फ़ोन को देख रहा है, हर कोई इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या क्लब हाउस पे या यूट्यूब पे या जहाँ पे भी है, राइट? सो आई थिंक आर्ट लाइक योर्स और एनी आर्ट जनरली इज़ मेंट टू आस्क क्वेश्चंस। सवाल पूछो, उनसे पूछो कि आपको लगता है आप अकेले हो, मैं भी तो हूँ, बट बात करो। एक चीज़ है, उस आर्ट फॉर्म की डिलीवरी ऐसी हो सही कि समझ आए, क्लियरली समझ आए, सही ये ज़्यादा मैटर करता है। सही बिल्कुल अगर डिलीवरी अच्छी नहीं है, बात आपने वही बोली है पर समझ नहीं आएगी, मतलब हाँ। क्लियरली समझ आनी चाहिए। इस अब मुझे नहीं पता दूसरे आर्ट फॉर्म्स में भी ये अप्लाई होता है नहीं, पर हिप हॉप और रैप में स्पेशली अप्लाई होता है। इफ़ आपकी बात कैच नहीं हो रही तो वो बात करने का फ़ायदा ही नहीं है। अब श्योर वो मुझे ऐसे पता चला कि कुछ मैंने जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने कुछ रैपर सुने उनकी बात समझ नहीं आती, क्योंकि वो बहुत बहुत इस तरीके से बोल जाते हैं, मे बी वो बहुत फास्ट होती है, या जो है ना उसमें इतनी फीलिंग नहीं होती। क्योंकि आई बिलीव अगर आप कोई झूठ बोलते हो ना अपने रैप में, तो वो मुझे पता चल जाएगा कि वो झूठ बोल रहे हो आप। अच्छा हाँ, आपको नहीं पता चलेगा। मतलब मैं आपसे बैठा हूँ,
मैं आपसे झूठ बोलूं, 3-4 बार झूठ बोलूं, हाँ। आप मेरे गाने सुनो, हाँ, आपको पता चल जाएगा एट दी एंड कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, वो दिलो जान से ये बात नहीं कह रहा, जो है ना, वो पावर नहीं है उसमें, जो है ना, क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज है जिसको आप झूठ के तौर पे नहीं परस्यू कर सकते, it's वो difficult to fake it. इट्स रियली डिफिकल्ट टू फेक इट। Uh-huh. That's very क्योंकि interesting. जैसे अगर एक्टिंग को ही ले लें, हाँ। एक्टिंग को लोग फेक नहीं करते, वो लोग फील करते हैं उस कैरेक्टर को, फिर जाके वो एक्टिंग आती है। Sure. हालांकि लोग समझते हैं एक्टिंग इज लाइक फेकिंग समथिंग, No. आई थिंक इट्स नॉट, It's the opposite. इट्स द ऑपोजिट, Yeah. इट्स द फीलिंग समथिंग, देन इट कम्स नेचुरली। सही, that's very profound, dude. That's very good, yeah. So होता है, I've known a few actors और यही होता है कि it's the opposite. You know, you assume that they're pretending to be something. या They're actually stopping themselves from bleeding into the character. वो उस character में मतलब पाँव समेत कूद जाते हैं। या ये होता है असल में। और they are actually not faking it, they are actually stopping themselves to be the actual बाबर मंगीनी बनना मुझे इधर हाँ। मेरी फिल्म में, हाँ, मुझे बनना है धनी, जो मुझे कैरेक्टर दिया गया है, और हाँ। मुझे उसकी तरह बात करना है, उसकी तरह सोचना है, हाँ। तब जाके वो परफॉर्म होगा। सही, अगर मैं ये सोचूं मैं बाबर मंगी हूं और मुझे धनी जैसा बनना है, सही। नहीं, मैं धनी हूं और मुझे बाबर मंगी जैसा नहीं बनना। That's powerful. Yeah, sure. Very good. Very well said. मुझे आप ये बताओ, you're open to collaborations with any kind of artists, या right? Who would you want to? अब ये थोड़ा pop culture सवाल है, audience के लिए कभी-कभी करना पड़ता है. And I personally would always like to know, who would you like to collaborate with? एक तो हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट में हाँ, से पाकिस्तानी। एक फार शफी, Faiz Shafi would be good, yeah. आई लाइक हिज म्यूजिक, Yeah. एंड सेकंड youngsters, Youngsters would be great, yeah. yeah, Sure. and third I want someone I wanted to collab with, but I have a news I'm already collabing with him, that's Acha. Ali Gulpir. Oh, that's wonderful, dude. Beautiful. Yeah, Beautiful. we have done the track, and like next month we March is shoot, Inshallah. March के end तक music video हो जाएगी, अल्लाह के हुक्म से। Like that's beautiful. That's very good. अली गुल पीर, वो गाने के बाद आप नाम तो ज़ाहिर मुझे नहीं बता सकते। या हाँ, फिलहाल मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, रिलैक्स करो भाई, जिनको पता है उनको Yeah. पता है। Beautiful. So you're down for collaborations and everything else. Where do you see this going? मतलब अब तो आपने ये भी बात की कि यार हम उर्दू, सिंधी, इंग्लिश तीनों को अमेलगमेट करेंगे और इस तरीके से चलेंगे, बिकॉज आखिर में व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज द मैसेज एंड व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज टू ब्रिंग पीपल टुगेदर थ्रू योर वर्क। फेयर है, या पॉजिटिव इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ, Yeah. लेकिन फेयर है ना कि आप मिलाओ सबको, या दिखाओ उनको कि भाई एक ही बंदा उर्दू, सिंधी, इंग्लिश सब बात कर सकता है। एक्सेंट खूबसूरत चीज़ होती है, एक्सेंट बदसूरत चीज़ नहीं होती है, या एक्सेंट बुरी चीज़ नहीं होती है। मेरे उर्दू में सिंधी एक्सेंट है मेरे ख्याल में, और मेरे सिंधी में उर्दू एक्सेंट है मेरे ख्याल में, और मेरे इंग्लिश में पाकिस्तानी एक्सेंट है क्या Yeah. करूँ? दैट्स जस्ट व्हाट मेक्स मी, यू नो। एंड वो ओवर द नाइट तो सही नहीं होगा कभी भी। जानी सही तो वो चीज़ हो जो ख़राब हो ना, ख़राब अच्छा, तो है ही ओके, नहीं, हाँ, ख़राब तो है ही नहीं ना वो चीज़। मैं वहाँ कनाडा गया था तो मुझे तो खैर लोग नहीं बोलते थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत सारे लोगों को लोग बोलते थे कि अगर एक्सेंट हो ना, बोलते डू यू स्पीक इंग्लिश? ऑफ कोर्स आई स्पीक इंग्लिश, आई डोंट हैव एन एक्सेंट लाइक यू डू। उस पर नाराज़ हो जाते थे, हमारे पास एक्सेंट थोड़ी है, तो नॉर्थ अमेरिकन एक्सेंट नहीं होता है क्या? छोड़ो यार ये बातें। अगेन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी यही था कि हाँ. अगर एक्सेंट सही नहीं है हाँ, तो वो सही नहीं है, बट देन अगेन आपने फिर एक ट्रिगर पॉइंट दिया दिमाग को कि यार क्यों सही नहीं है, वो सही है, हाँ. इट्स लाइक दैट। तो It's वो what- हमें मतलब मे बी आई थिंक ये हमें मे बी बताया गया है ओवर द टाइम कि जो है ना, जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही रहनी चाहिए, एंड हाँ. उसमें मैनिपुलेशन नहीं हो। हाँ यार देखो, जैसे मेरे फादर हैं, हाँ, ही माशाल्लाह। टॉक्स इंग्लिश एंड सिंधी एसेंट, ठीक है तो एंड मैं जब खैर अभी मैं क्वेश्चन नहीं, अब मुझे पता है कि यार दैट्स ओके, हाँ. बट जब मैं छोटा होता था, हाँ, बिलीव मी, मतलब जैसे हमें स्कूल में सिखाते हैं उस तरीके से मैं क्वेश्चन करता था। अब्बू प्रोनाउंस करते थे जिस चीज़ को, मैं अपने अब्बा को बोलता था अब्बू ये सही, ये ऐसे नहीं है, अब्बू बोलता था ये ऐसे ही है, हमें ऐसे सिखाया गया है, हाँ, एंड मैं मतलब उसको अभी मैं फील करता हूँ कि यार प्राउडली हाँ मेरा इंग्लिश सिंधी एसेंट में बोलता हूँ, हाँ। पर उस वक्त जब मैं छोटा था मुझे ये समझ नहीं थी, तो मैं अब्बू को बोलता था ये गलत है। यार देखो आखिर में वही वाली वो बात मुझे है ना, किसने बताया था, 14 ईयर ओल्ड मी, किसने बताया था मुझे? सोसाइटी ने ही बताया था, मुआशरे ने लोगों ने, बताया था ना। टीचर्स ने बताया था, हाँ, दे हाँ। फिल्ड माय माइंड विद दैट। और वही बात है ना, टीचर्स को कौन सा पता था, अगले कुल तो कोई नहीं है ना। द प्रॉब्लम इज दिस ना कि आप फंक्शन देखो ना, आप क्यों Yeah. एस्थेटिक्स देख रहे हो? फंक्शन क्या है? कैमरा का फंक्शन क्या है?
कैमरा को आप पिंक कैमरा क्यों खरीदते हो? कैमरा है ना भाई। ये आपकी बात से एक और मुझे बहुत अच्छी बात याद आई. आई वाज रीडिंग अ बुक, इट्स कॉल्ड फोकस. ओके इट्स डैनियल गोलमैन्स बुक. ओके उसमें लिखा था, उस ये बात इलॉन मस्क ने भी आई थिंक मेंशन की है, पर उसमें भी लिखा था कि सम पीपल डू नॉट, लोग चीज़ों का फंक्शन नहीं देखते, बाज़ औक़ात उसका मॉडल देखते हैं, Form उसका देखते हैं। फॉर्म देखते हैं. सो दे आर लाइक, अच्छा तो अभी हम 1980s में और हाँ। एक बंदा बोल रहा है फ्लाइंग कार्स होंगी हाँ फ्यूचर में, हाँ 2020 में फ्लाइंग कार्स होंगी. हाँ 2020 आ गया, सही है ना, हाँ और 1980s में कार नहीं थी फॉर एग्जांपल. हाँ 2020 आ गया, अब लोग बोल रहे हैं फ्लाइंग कार्स किधर हैं? हाँ फ्लाइंग कार्स हैं, हाँ कहाँ हैं? नहीं है। हैं. फंक्शन देखो, फ्लाइंग कार्स का फंक्शन क्या है? आपको एक जगह से फ्लाई करके किसी और जगह पहुंचाना. हाँ लोगों के पास प्राइवेट जेट्स हैं, लोगों के पास एयरप्लेन्स हैं, एयरप्लेन कंपनीज हैं, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी. इट डज नॉट लुक लाइक अ car that flies, but it's the same function is the same, Sure. model is अलग. Sure. Very interesting. Yes, exactly like that. वही वाली बात है ना कि अब या तो आप बिल्कुल क्रिस्टलाइज करो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है ना. मुझे खालिस उर्दू चाहिए या मुझे खालिस सिंधी चाहिए, मुझे वो सिंधी चाहिए जो बिल्कुल प्रिम एंड प्रॉपर हो, फिर एक और बात है. पर अदर देन दैट, इफ यू वांट सिंधी और इफ यू वांट उर्दू, आई एम इट डूड. आई एम एज Yeah. सिंधी और एज उर्दू एज यू गोना गेट, राइट. यही है एक्सेंट. और वही वाली बात है ना कि आप जो है हमारी ज़बान को ख़राब करो. भाई मेरी भी तो ज़बान है ना, बाय डेफिनेशन में ख़राब कर सकता हूँ कि मेरी भी है Yeah. ना, सिर्फ आपकी तो नहीं हुई ना. या तो बोलो आपकी है फिर मेरी नहीं है, मेरी नहीं तो मैं बोल कैसे रहा हूँ. लैंग्वेज तो लैंग्वेज यू कैन क्लेम फिर अगर ओनरशिप. मेरी नहीं है तो तुम मेरी लैंग्वेज को समझो. हाँ वही वाली बात है ना. लैंग्वेज इज समथिंग यू कैन क्लेम ओनरशिप ऑफ. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. यू कैन जस्ट क्लेम ओनरशिप ऑफ इट बाय स्पीकिंग इट. कल्चर एक और बात है. या कल्चर एक और बात है, उस पर फिर कभी. बट लैंग्वेज की बात हो रही है. पर लैंग्वेज की बात हो रही है. बहरहाल यार, कोलैबोरेशंस आर गुड. व्हाट, वेयर डू यू सी, मतलब दिस, यू वांट दिस टू बी योर करियर? या एक्चुअली मैं इसको इस तरीके से सोचता हूँ कि जो चीज़ करूँ और टाइम का पता ना चले ना, दैट्स समथिंग आई वुड वांट टू डू फॉर लाइफ टाइम. श्योर. बिकॉज दैट्स लाइक एक मुझे अपने एक दुनिया में वो लेके जा रही है. अच्छा, अब उसमें अपना इकिगाई, आपने कीवर्ड सुना है? या मैंने लव सुना है लेकिन अभी मीनिंग या उसकी भूल गया हूँ. इट्स अ फॉर्म ऑफ एक क्या बोलेंगे, मॉडल है. इट्स लाइक थिंग यू लव, थिंग वर्ल्ड नीड्स फ्रॉम यू, एंड थिंग यू आर गुड एट. सही. एंड वो अगर सारी चीज़ें एक चीज़ में अपना समझ आती हैं तो दैट्स योर इकिगाई. your दैट्स ikigai. समथिंग यू कैन डू एंड कैरी ऑन फॉर लाइफ. श्योर. व्हाट वर्ल्ड नीड्स फ्रॉम यू, दुनिया को क्या चाहिए मुझसे, आई डोंट नो. लोग मुझे अगर सुन रहे हैं तो उनको मेरा रैप म्यूजिक चाहिए, या सही. आपका पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको आपकी मे बी डिलीवरी चाहिए सही. न्यूज़ की, सही. या लोगों की, या they want to see you meeting new people or discover new things, and then what you are good at again. Now ये तीनों चीज़ें कभी कभी एक जैसी नहीं होती. जाहिर है. Something you are good at but you cannot, that's not what a world needs from you. हाँ. पर अब जब इसमें चौथी चीज़ ऐड हो जाती है ना, that's what you can make you like good money. हाँ. श्योर. इससे आप पैसा अर्न कर सकते हो. अभी Sure. मेरे पास चौथी चीज़ नहीं आई. तीन चीज़ें हैं, आई एम गुड एट इट, वर्ल्ड नीड्स इट फ्रॉम मी, हाँ. and I can do it well. हाँ. I forgot the third one. What was it? So yeah, it was the third one, I forgot it. And then again उससे आप अर्न भी कर रहे हो. तो एक ये सारी चीज़ें उधर फिट हो रही हैं. हाँ. एक चीज़ थोड़ी मिसिंग है. अगर ये फुलफिल हो जाती है तो ऑब्वियसली आई कैन कैरी ऑन विथ इट. बट कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है, थिंग्स वर्क एंड दे डोंट वर्क. फेयर इनफ. मे बी मैं 2 साल बाद, अगर एक साल, अभी ये सीन है कि मैं जॉब नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग करता हूँ, वहाँ से अर्न करता हूँ. एंड अगेन जो बाकी मुझे सपोर्ट करते हैं वो फादर सपोर्ट करते हैं और मेरे अंकल सपोर्ट करते हैं, एंड मेरा भाई सपोर्ट करता है. सो अभी फ़िलहाल मेरे पास ऐसी सच रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बच्चे नहीं है पालने, एंड फूड आई डोंट हैव टू डिलीवर फूड घर पे. तो आई कैन फॉर नाउ आई कैन कैरी ऑन विथ इट 100%, उसको टाइम दे सकता हूँ. एंड देन अगेन इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट एंड 2 years मे बी 3 years मैं अर्न करना ना शुरू करूँ तो मे बी मैं
चीज़ को छोड़ूंगा नहीं, बट कम कर दूंगा उस जिदोजहद से, मे बी ना करूं, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव टू फिल माई बैली, एंड मैं किसी पे बर्डन तो नहीं बन सकता। ऑलरेडी जो है ना, अभी जब मैंने आपको बताया कि स्किल्स मैंने सारे खुद सीखे ताकि मुझे पे नहीं करना पड़े मैं म्यूज़िक को जो बना रहा हूँ। हमारी एक गरीब कंट्री है, एंड मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ, आई एम लाइक मिडिल क्लास गाय। Yeah, dude. अबू लाइक इट्स लाइक मिडिल क्लास फैमिली, सही है ना? माशाल्लाह। एंड उस मिडिल क्लास फैमिली में मैं अभी, मेरे पास पीछे बैक एंड पे कोई चीज़ें नहीं है कि वो मुझे जायदाद अर्न नहीं है। करके दें, बिजनेस नहीं है, तो मैं बेफिक्र रहा हूँ। तो दैट वुड बी लाइक, ये दुनिया ने मुझसे डिसीजन करवाया, ये मेरा डिसीजन नहीं होगा। अगर कोई मुझे कहता है बाद में जाके तुमने म्यूज़िक क्यों छोड़ दी, तो मैं बोलूँगा यार, world was not giving me anything of it and I had to leave it, and सही। you guys made me do it, I didn't do it. हाँ, You are to be blamed. Fair. Because I tried my very best for years, and what else can I do when मतलब एक, अब लोग इसमें बोलेंगे कि तुम्हारी गलती है, तुमने गिव अप कर लिया, सही। but I think that's not give up, that's like I am shifting to something else to fill my belly. Sure. And then again वो चीज़ उधर होगी, हाँ। गिव अप नहीं किया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो होती है ना यार, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू हैव टू टेक देम, एंड लाइक यू सेड, एज लॉन्ग एज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ, यू कैन बी वेरी ब्रेजन, यू कैन बी वेरी कैरलेस। आप ठीक है, हाँ, कम खाना खाऊंगा, या जो खुदा न खास्ता कोई जो भी चीज़ है मैं कर लूँगा, लेकिन व्हेन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर पीपल, तो फिर वो कम बर्दाश्त होता है, या कम बर्दाश्त होता है। वो बर्दाश्त होता ही नहीं है, आई थिंक कम से। अगर आई एम मैरिड, आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग, हाँ, तो क्या अपना अब्बा बोलेगा जाओ भाई क्या कर रहे हो, हाँ। टेक केयर ऑफ योर हाँ, वाइफ, किड, हाँ। क्या कर रहे हो, Yeah. यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू प्रॉमिस्ड Yeah. दैट यू विल टेक केयर ऑफ देम। Yes. Yes, exactly. इट्स अ like प्रॉमिस ना। that. It is. Marriage is a promise. Yes. ऐसे ही। Even if you are capable of earning, अभी I am capable of earning and I am alhamdulillah. choosing not to earn, तो obviously it's a promise कि यार अगर अब्बू मेरे बाद में काम नहीं कर रहे, मुझे I have to take care of them. यार देखो, you're not choosing not to earn. मेरा ये ख्याल है कि you're just putting your energy into something, or putting your work into something that I meant के instant earning. हाँ, हाँ, क्योंकि एक मेरा दोस्त है हाँ। सलमान, एंड ही टोल्ड मी जो तुम करते हो वो इट्स अ टफ जॉब। व्हाई? बिकॉज इट्स, हम जब रेवेन्यू को देखते हैं, वो बिजनेस माइंडेड है थोड़ा, तो वो बिजनेस करता भी है, और वो हमेशा इंस्टेंट बिजनेस के पीछे होता है सही। कि यार मैं ये करूँ तो मुझे कितने दिन बाद रेवेन्यू immediate आ जाए। हाँ, हाँ, एंड वो मुझे देखता है, वो कहता है तुम जो कर रहे हो उससे रेवेन्यू तो आता है, पर बहुत खतरनाक काम कर रहे हो। हाँ। मतलब म्यूजिक पाकिस्तान में जो कर रहा है वो खतरनाक एक तरीके से इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसको पता है आज रेवेन्यू नहीं मिलेगा, कल भी नहीं मिलेगा, परसों भी नहीं मिलेगा, सही। 1 साल बाद मिलेगा, मे हाँ, बी 2 साल बाद जब मिलेगा, कभी मिले। मे बी 5 साल बाद मिलेगा। यंगस्टर्स दे डिड म्यूजिक फॉर ऑलमोस्ट 8 years, 8 10 years, years, yes, yes. 8 yes, to yes. 10 years, Yeah. एंड उस वक्त तो दे वर नॉट अर्निंग, अभी अर्न कर रहे हैं ना, वो एक हाँ। लॉन्ग टर्म था ना, हाँ, तो बहुत रिस्की है। एक हाँ। एवरेज बंदा जिसकी ऑलरेडी, क्योंकि अभी टाइम है, अभी मैं कर सकता हूँ, वंस आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कैन नॉट डू दिस लाइक दिस। not like this, no, not like बहुत this. रिस्की हो जाएगा। लाइक लोग बोलेंगे क्या कर रहा है भाई, जा कुछ ऐसा काम कर जहाँ से पैसा है, क्या हाँ, कर रहा है। हाँ। जो आपकी म्यूज़िक लेबल्स होते हैं, बाहर म्यूज़िक लेबल्स होते हैं, यहाँ पे कम है, वो सब चीज़ें एक तरफ हो गई। आपकी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, उसका क्या ख्याल है आपका? एंड बिकॉज नाउ स्पॉटिफाई इज हियर। या हाँ, आई थिंक That's a good मैं आई एम होपिंग कि थिंग्स विल चेंज नाउ, हाँ, क्योंकि स्पॉटिफाई इज हियर, एंड पहले तो स्पॉटिफाई पे लोग मेरे गाने नहीं सुन सकते थे, हाँ, एंड मैंने कोई 1 साल हुआ है स्पॉटिफाई पे अपलोड किए, एंड अभी तक मुझे सिर्फ $1 अर्न हुआ है। चलो ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। तो अभी स्पॉटिफाई आ गया, जो लोग मुझे सुनते हैं कुछ, अब वो स्पॉटिफाई पे मुझे सुनेंगे, हाँ, या मुझे नहीं, दूसरे जो लोग हैं, अब उनको एक और वे मिल रहा है कि हाँ यहाँ से अर्निंग, क्योंकि स्पॉटिफाई से ज़्यादा अर्निंग होती है। सही, ऑफ कोर्स, हाँ। बिकॉज़ दे पे यू प्रॉपर्ली। हाँ, दे पे यू प्रॉपरली, लाइक अगर आप यूट्यूब पे कमा रहे हो लाख रुपए, तो स्पॉटिफाई पे आप 3 लाख कमाओगे आराम से। अच्छा, या दैट्स ह्यूज। स्पॉटिफाई पे अच्छी अर्निंग होती है। अभी तक ऐसे समझिए कोई मेरे 15 मंथली लिसनर्स हैं, एंड इतने लिसनर्स नहीं है ये, दे आर लाइक नथिंग, एंड लाइक मुझे अभी कोई $1.69 है, एंड मेरी म्यूज़िक इतने लोगों ने सुनी भी नहीं है, लाइक टोटल कोई 240 लोगों ने मेरे प्लेज हैं, या 300 प्लेज हैं मेरे। हाँ, सही। तो इट पेज यू गुड, अनलेस बिकॉज इधर वो वाला कंपटीशन नहीं है जो यूट्यूब पे एवरी अदर पर्सन इज डूइंग यूट्यूब, सही, बट एवरी अदर पर्सन इज नॉट डूइंग स्पॉटिफाई। श्योर,
श्योर एंड ऑल्सो इट टेक्स द वीडियो एलिमेंट आउट ऑफ इट ना एक तरीके से कुछ Yeah. लोग होते हैं who are singers or who record podcast तो खैर नहीं पर रेडियो शोज वगैरह करते हैं वो बोलते हैं वीडियो इज अ डिस्ट्रैक्शन Yeah, it is for me as well. तो जो है Video is a वो distraction. हाँ तो फिर असल जो काम है वो तो आपका Spotify पे ही होगा ना और एप्पल म्यूजिक और व्हाट हैव यू पर खैर अभी आपके पॉइंट पे आते हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री के हाँ। बारे में क्या ख्याल है. हाँ आई थिंक अगर लोग अपना नए टैलेंट को इंट्रोड्यूस कराएं और एक्सेप्ट करें, हाँ क्योंकि जैसे अभी आई थिंक अली जफर भाई हैज पुट गुड इनिशिएटिव टुगेदर, ये कि हम नए आर्टिस्ट को ला रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं अगेन. yeah sure you But- can hate the man but this is what he's doing इट्स गुड. इट मतलब ना होने से जैसा कल था हाँ। उससे ज्यादा अभी बेहतर है. सही कल तो बिल्कुल, कोई भी नहीं कर रहा था, अभी एक बंदा कर अभी रहा कोई है. कर रहा है तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जो हमारे दूसरे आर्टिस्ट हैं वो भी अगर करना शुरू करें तो इंडस्ट्री कैन ग्रूम. हाँ अगर आतिफ असलम किसी और वोकलिस्ट को उठा के अपने चैनल पर प्रमोट करे फॉर एग्जांपल, सही है, या आबदा परवीन किसी और सूफी सिंगर को उठा के अपने चैनल पर प्रमोट करें, एंड दे कैन डू इट, दे हैव द पावर. sure दे मतलब अगर आप ऐसे सोच लो, आई हैव नो फॉलोइंग एंड कोई सूफी, लेट्स टेक अ सिंगर फ्रॉम समवेयर कराची है, वो उसके वोकल बहुत अच्छे हैं बट उसको कोई रिकग्नाइजेशन नहीं मिलती. पर अगर आतिफ असलम लाइक वेल जिस पे लोग बिलीव करते हैं कि यार ये अच्छा सिंगर है, अगर ये चूज करेगा दूसरा सिंगर तो वो हाँ, भी अच्छा होगा, हाँ उसमें कोई बात है. हाँ अगर वो उसको शेयर करेगा तो जो मेरी 5 साल की मेहनत है, इट वुड लाइक मेक 1 मंथ के मेरे वो उतने फॉलोअर्स हो जाएं. तो दैट सपोर्ट इज़ नेसेसरी कि वो जो आर्टिस्ट अभी हैं टॉप, भले उसमें कोई भी आर्टिस्ट आ जाए, आई थिंक इफ दे आर नॉट सपोर्टिंग तो दे आर किलिंग द इंडस्ट्री. sure that's yeah and legitimacy मिलती है ना यार. देखो आप वही वाली बात है ना, if आतिफ भाई says कि भाई ये बाबर मंगी जो है he's good, कोई से है उनका कोई वो है, there's some kind of legitimacy हाँ it's just he just legitimizes you, justifies you, अप्रूवल एक. approval है एक और उनका approval matter करता है. You said Abda Parveen. Would you like to collaborate with Abda Parveen? Yeah. That'd be so interesting, Yeah, no? that'd be Her so brand of music interesting. and yours? That'd be very, very cool. I would, but I don't know अब वो कौन से ख्यालात की हैं उनको, how does she look at the hip hop music, हाँ but yeah, I would love to. हाँ It would be fun. हाँ यार ये बात सही है. अगर डांट दिया आपको तो फिर क्या करेंगे? Yeah, तो डांट because if सुनेंगे she ज़ाहिर? says कि हाँ, क्योंकि they are very because hip hop में you sometimes do not hit perfect notes. Sure. मैं वैसे रियाज करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो 2 नोट पकड़े हैं उस पर ही रैप करूँ. हाँ. हालांकि आप किसी और रैपर से पूछोगे ना हाँ. कि भाई रियाज करता है, वो बोलेगा पागल है क्या भाई, मैं तो रैप करता हूँ, मुझे हाँ. क्या रियाज. बट दे डोंट रियलाइज कि व्हाट वी आर टॉकिंग इट्स इन अ की ऑफ अ म्यूजिक स्पेसिफिक. रियाज क्या होता है? रियाज सारे गामा पा धा नी सा, अच्छा दैट्स द 7 नोट्स एंड 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक, एंड वो आप रिसाइट करते हो, वो आपके माइंड में फिक्स होते हैं और वो सुर आप फिर परफेक्टली निकालते हो. दैट्स अ पिच. तो पिच आपकी परफेक्ट होती है तो आप गाने की म्यूज़िक के साथ मैच होते हो. तो इट्स लाइक अ म्यूज़िक थियरी थिंग, इट्स अ टेक्निकल थिंग. Sure. बट अगेन रैपर्स बिलीव करते हैं, दे से कि यार मैं रैप करता हूँ तो वो नोट्स पे नहीं है. बट आप जो बात कर रहे हो वो भी तो नोट्स पे. Sure. मैं जो बात कर रहा हूँ वो हाँ. भी एक नोट है. श्योर एंड वो 2 नोट्स पे चल रहा है या वो 2 नोट्स पे चल रहा है. हाँ. वो नीचे ऊपर भी जा रहा है और वो हल्का भी हो रहा है. हाँ तो ये नोट्स हैं, ये म्यूजिक के नोट्स हैं. म्यूजिक इज एवरीवेयर. yeah वो मैं अगर इधर कोई चीज़ मारता हूँ, ताली मारता हूँ, ये भी एक नोट में ताली बज रही है. sure तो लोगों को ये रियलाइज नहीं होता. पर जो जैसे आबदा परवीन है उनको पता है सही कि एवरीथिंग इज म्यूजिक. तो सही. मैं उनके पास जाऊंगा अगर के यार मैं देखो मैं रैप कर रहा हूँ, बोलेगी नोट्स खराब है, जाओ रियाज करके आओ. तो आई एम स्कैर्ड ऑफ दैट. हाँ बट अभी अगेन जो वो उनका एरा है उधर ऑटो ट्यून नहीं है. नहीं और वो लोग वो ये एक्सेप्ट भी नहीं करेंगी कि म्यूजिक फॉर्म में जो है ना थोड़ा सा अभी आउट ऑफ स्केल जाती. शी वांट्स पिच परफेक्ट. that would still be cool dude. बट दैट वुड स्टिल बी कूल. हाँ. अगर वो मुझे बोलेंगे भी ना तो मैं परफेक्ट करके आ जाऊंगा. हाँ pitch. इंशाल्लाह उनसे बात करते हैं किसी राब्ता. पता नहीं कैसे होगा आबदा परवीन से. आबदा परवीन
मार के नहीं सोने हो, चांस लियो यार पारा तो जी। हाँ चांस लियो, अच्छा है। बहरहाल यार, दिस हैज बीन अ लॉट ऑफ फन। Yes. You're doing wonderful work, you really are. Thank you काजी भाई। कोई मसला नहीं है यार, and I mean this, and वही वाली बात होती है ना कि आपको ये नहीं देखना है कि कितने लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, वो बस एक बात है कि पेट अपना पालते रहो एक तरीके से, और बाकी एंकर कर लो, थाम लो अपने आप को और अपने ख्वाब को, और आपका ख्वाब जो है ना वो मुआशरे के नुक्ते नज़र का मयार नहीं होना चाहिए। Yes. इतनी उर्दू मैंने ज़िंदगी में नहीं बोली है। सही है ना, योर ड्रीम शुड नॉट बी beholden to anybody. That's not how dreams work. ड्रीम्स आपकी, आप अलमिया से शेयर करते हो ना, अलमिया ये चाहिए, तो वो तो बेशुमार बादशाह है ना, क्योंकि किस Yeah, you are God's plan है। हाँ तो आप अगर बिलीव कर रहे हो होगा तो होगा। हाँ एंड बिलीव मी, मतलब मैं आई लुक बैक टू माय लाइफ एंड आई कनेक्ट द डॉट्स, तो पता चलता है व्हाट एवर हैपेंड इट्स फॉर द बेस्ट। yeah, you're right. if at some point खुदा चाह रहा है किसी तरह मैं म्यूजिक छोड़ दूं एंड ही मेक्स मी डू इट, आई थिंक इट वुड बी फॉर द बेस्ट। Of मैं course. आई कैन नॉट ब्लेम कि हाँ। नेचर ने मुझे ऐसा करवाया। नहीं, वो उनका प्लान बेस्ट ही है। आपको पता है if हमारे जो प्लान्स हैं इफ दे स्टार्ट बिकमिंग ट्रू, तो मे बी लाइफ वुड गो अपसाइड डाउन, या अपसाइड डाउन। या श्योर, यू डोंट नो, बिल्कुल सही बात है। Any, do you want to, before we end the podcast, do you want to shout out any handles, कोई YouTube पे, Instagram पे? Yeah, you can follow me on Instagram बाबर मंगी and YouTube बाबर मंगी ऑफिशियल। हाँ। एंड हमारा हिप हॉप गैंग है, ग्रुप है, इट्स कॉल्ड इंडस वैली स्क्वाड। हाँ। इंडस वैली स्क्वाड बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ सही, fair. तो गो फॉलो इंडस वैली स्क्वाड, गो फॉलो मी। एंड यार सिंधी समझो प्लीज यार, सिंधी समझ के थोड़ा सीन करो। सिद्धि समझ के। मैं भी थोड़ा आपके लिए वो कर रहा हूँ, हाँ, अपना क्या बोलते हैं, कोड स्विच। हाँ थोड़ा कोड स्विच कर रहा हूँ आपके लिए, तो हाँ। आप भी मेरे लिए कोड स्विच सही, करो। मतलब इट्स अ नेगोशिएशन, इट्स अ नेगोशिएशन, आप कॉम्प्रोमाइज या सब कॉम्प्रोमाइज करेंगे और सब साथ चलेंगे, नहीं तो कोई नहीं चलेगा, सब Yeah. यहीं मर जाएंगे, सीधी बात है। अल्लाह रहम करेगा। दिस हैज बीन ब्रिलियंट। Thank आप you. जो है अल्लाह आपको कामयाब करे, एंड जब भी वापस आओ आना इंशाल्लाह, विल डू दिस अगेन बिल्कुल समटाइम। बिल्कुल, बहुत मजा आया यार आपके साथ, Thank you. काफी अच्छी बातें हुई। थैंक यू। आप जैसे लोग मिलते कहाँ हैं मुझे, जो है ना जिनके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं यार, अल्लाह रहम करेगा, मिल जाएंगे, वो भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी विल ऑब्वियसली कीप इन टच, सब सही होगा। एनीवेज, बाबर बांगी, काजी अकबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।